ईशोपनिषद है ये, मंत्र नंबर 10। तो अब देखते हैं कौन भक्त पढ़ना चाहेंगे इसको। कोई भक्त ट्राई करेगा? जैसे आप यहाँ पे पढ़ेंगे आपको लगेगा ये पढ़ने में टफ लगेगा, आप डायरेक्ट इसको ना पढ़ें, इसको नीचे से पढ़ें। यहाँ पे लिखा है, जैसे मैं एक बार ही पढ़ देता हूँ फिर भक्त ट्राई कर सकते हैं। अन्य एवा, तो एक एक वर्ड का यहाँ पे मीनिंग है। अन्य एवा आहु विद्या, अन्य आहु अविद्या। फिर आगे है नेक्स्ट, नेक्स्ट लाइन का जो देख सकते हैं आप श्लोक, इति शुश्रुम धीराणाम ये नह तत् विचक्षिरे। तो कौन पढ़ेगा? विचक्षिरे। तो आप कौन पढ़ेगा इस भक्त? कोई भक्त पढ़ेंगे इसको? इसको इस तरह से कहते हैं डिवीजन। तो ट्राई करेंगे, सबसे पहले कोमल कश्यप माता जी से ट्राई करेंगे। प्रभु जी टफ है पर मैं कोशिश करती हूँ। हाँ जी, कोशिश करिए माता जी। अन्यथा एव आहु विद्या, अन्यथा आहु अविद्या, इति शुश्रुम धीराणाम येन तथा विचक्षिरे। क्या और कोई भक्त ट्राई करेंगे? नेक्स्ट जिन्होंने कभी, ठीक है, दिव्या रंजन प्रभु जी। जी प्रभु जी। हाँ जी। जी मैं कोशिश कर रहा प्रभु जी। हाँ जी। अन्य देबाहु, अन्य देबाहु विद्ध यान्य दाहुर विधोया इति शुश्रुम घिराणम ये नस्तत् विचचश्चिर अन्यथ भित्र एव निश्चित ही आहु ठीक है, कहा। बस इतना ही जी पढ़ना है प्रभु। प्रभु जी, इतना ही पढ़ना है। जी जी जी। और कोई भक्त देखते हैं। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे अक्षत शुक्ला प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। अन्य देवा देवाहुर्विद्ययान्य दाहुर्विद्यया इति शुश्रूषम् धीराणा ये नस्तदा विचचक्षिरे। ठीक है, अब नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? नेक्स्ट इतने अच्छा पढ़ा। नेक्स्ट पढ़ेंगे यश माने प्रभु जी, आप इसका ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, अनुवाद ओके, पढ़ना है इसका। एक मिनट आप प्रभु जी। इसका अनुवाद। मनीषियों ने बताया है कि ज्ञान के सेवन से जो फल प्राप्त होता है वह अज्ञान के सेवन से प्राप्त से भिन्न। प्रभु जी यहाँ पे पट्टी आ गई है। अभी दिख रहा है? हम्म। मनीषियों मनीषियों ने, ने बताया है कि ज्ञान के सेवन से जो फल प्राप्त होता है वह अज्ञान के सेवन से प्राप्त फल से भिन्न होता है। ठीक है, ठीक है, मैं इसको दोबारा से पढ़ता हूँ। थैंक यू। जिन भक्तों का हैंड रेज है उनको दोबारा से एक आगे चांस देंगे। ठीक है, तो ये है अनुवाद इसका। जैसे मनीषियों ने बताया है कि ज्ञान के सेवन से, तो मनीषी कौन हुए? ये थोड़ा नीचे अजर है। तो मनीषी हुए, यहाँ पे बताया द वाइज। वाइज आप जिसको इंग्लिश में कह सकते हैं इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट क्लास कह सकते हैं, इस तरह से आप समझ सकते हैं। यहाँ पे बताया गया है, मनीषियों ने बताया है कि ज्ञान के सेवन से जो फल प्राप्त होता है वह अज्ञान के सेवन से प्राप्त फल से भिन्न होता है। यानी कि ज्ञान मार्ग और अज्ञान मार्ग दोनों डिफरेंट है। ठीक है, अब इसको समझेंगे कि यह है क्या। इसमें पढ़ेंगे तात्पर्य में, जैसा कि श्री भगवत गीता के 13वें अध्याय 13.8वां से 12 नंबर श्लोक तक, तो 13वें अध्याय का 8वें से 12 नंबर श्लोक में उपदेश दिया गया है मनुष्य के निम्नलिखित विधि से ज्ञान को सेवन करना चाहिए। कैसे करना चाहिए ये भगवत गीता में बताया गया है। पहला पॉइंट, अगर आपको ज्ञान लेना है तो अभी जो आप समझते हैं कि भक्त, हमने अभी डिस्कस किया कि क्यों प्रभु जी भक्त आते हैं इतने सारे मार्ग में लगते हैं, इतने लोग क्यों छोड़ जाते हैं भक्ति मार्ग को, जबकि भक्ति में तो कोई कमी नहीं है, फिलॉसफी में तो कोई कमी नहीं है, इतने लोग आए, इतने लोग छोड़ क्यों गए इस मार्ग को। अब यहाँ पे पढ़ेंगे या उनका मार्ग कैसे भटक गया। पहला पॉइंट है, स्वयं भद्र पुरुष बनकर अन्यों को समुचित सम्मान करना सीखना चाहिए है ना।
कैसे करना चाहिए? भद्र पुरुष यानी कि एक जेंटलमैन बनके, इंग्लिश में यहाँ पे लिखा है वन शुड बिकम अ परफेक्ट जेंटलमैन एंड लर्न टू गिव प्रॉपर रिस्पेक्ट टू अदर्स। दूसरों को रिस्पेक्ट देना चाहिए। अगर हम रिस्पेक्ट नहीं दे सकते, पहला है यहाँ पे देखो, पहला पॉइंट ये है भगवत गीता के 13वें अध्याय में हम ये अभी डिस्कस कर रहे हैं ज्ञान क्या है और अज्ञान क्या है। इन दोनों का जो फल प्राप्त होता है डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि मनुष्य को निम्नलिखित विधि से ज्ञान का सेवन करना चाहिए। कैसे उसको नॉलेज मिलेगी? यहाँ पे बताया गया है स्वयं भद्र पुरुष बनकर, एक परफेक्ट जेंटलमैन बनकर अन्यों को समुचित सम्मान करना सीखना चाहिए, दूसरों को रिस्पेक्ट देना चाहिए। जो दूसरों को रिस्पेक्ट नहीं दे सकता वो कभी भी सम्मान की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता। क्या होता है, जैसे हम हमेशा से बचपन में पढ़ाते थे हमारे को स्कूल में, गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट, गेट रिस्पेक्ट। आप अगर कुछ दोगे तो आपको मिलेगा। अब जैसे ये आप इसको एक फिलॉसफी से समझ सकते हैं, जैसे मैंने एक नींबू का बीज है उसको मैंने बोया, एक टमाटर का बीज है, तो नींबू से टमाटर नहीं निकलेगा ना टमाटर से नींबू निकलेगा। दोनों का जो फल होता है वो डिफरेंट आएगा। एक बीज का फल से नींबू, एक फल से एक बीज से टमाटर, तो दोनों का रिजल्ट डिफरेंट है। इसी तरीके से अगर हम सोचेंगे कि मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूं, मैं दूसरों को रिस्पेक्ट ना दूं और मुझे सम्मान मिले, तो क्या ऐसा हो सकता है लाइफ में? कब तक मिल जाएगा? मान लो पूरे पिछले कर्मों के अकॉर्डिंगली सम्मान मिल भी गया, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 1 जन्म, 2 जन्म, उसके बाद क्या? वो सम्मान तो खत्म हो जाएगा। तो अगर हम सम्मान करना जान जाएंगे तभी हमें ज्ञान मिलेगा। अगर हम दूसरों को सम्मान नहीं कर सकते तो हमें कभी भी नॉलेज नहीं मिलेगी। एक और पॉइंट हम आगे चलते हैं। तो कोई भक्त भक्त से पढ़ाते हैं, ठीक है, भक्त पढ़ेंगे, कोमल कश्यप माता जी पढ़ेंगी। अब पढ़ेंगी माता जी सेकंड वाला पॉइंट। मनुष्य को केवल नाम तथा यश के लिए भी कभी धर्मात्मा का स्वांग नहीं करना चाहिए। हाँ, थैंक यू। तो यहाँ पे लिखा है, मैं इंग्लिश में ही पढ़ता हूँ, वन शुड नॉट पोज हिमसेल्फ एज अ रिलीजनिस्ट सिंपली फॉर नेम एंड फेम। नाम और प्रतिष्ठा के लिए अपने आप को क्या धर्मात्मा नहीं बताना चाहिए। यहाँ पे देखो क्या वर्ड लिखा है, दोबारा से आपको शेयर करता हूँ। केवल नाम तथा यश के लिए कभी भी धर्मात्मा का स्वांग नहीं करना चाहिए, है ना। ये नहीं दिखाना चाहिए, स्वांग का मतलब ये नहीं दिखाना चाहिए मैं बहुत बड़ा धर्मात्मा हो चुका हूं। क्यों? नाम, नेम और फेम के लिए। ऐसा व्यक्ति जो करता है उसे भी ज्ञान नहीं मिलेगा। वो पता भी नहीं चलेगा एक रास्ता ज्ञान को, एक रास्ता ज्ञान को। देखो हमारे वर्डिंग्स नहीं है, ईशोपनिषद में प्रभुपाद जी ने लिखा है। और हो सकता है ये मेरे में भी यही गुण है कि हम में भी रिस्पेक्ट देनी नहीं आती। हम तो खुद कहते हैं कि हम नेम फेम के लिए कर रहे हैं। हम लोग कहते हैं, नहीं कहते हम लोग, हो सकता है सामने से ना बोले मैं नाम और प्रतिष्ठा के लिए नहीं करता, मगर हर कोई कर रहा होता है। नाम और प्रतिष्ठा के लिए हर कोई कर रहा होता है। ये थोड़ा हार्ड लैंग्वेज हो जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है प्रभु जी, सारे टीचर्स को आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? सबके लिए नहीं है। एक होता है कि आपको ऊंचे लेवल तक लेके गए, ऊंचे लेवल तक ले जाने के बाद एकदम से आप गिर जाओ, होता है ना। देखो नाम प्रतिष्ठा के लिए हम बढ़ रहे और एकदम से गिर जाओ, क्या होगा? हमें भी रहेगा अरे काश मेरा भी नाम, मेरा इतना अच्छा खासा नाम बन रहा था, मुझे गिरा दिया गया। तो अगर ये मार्ग पे चलेंगे पूरी तरह से, ज्ञान नहीं मिलेगा। तो इसके लिए हमें कभी भी धर्मात्मा अपने आप को नहीं समझना चाहिए कि मैं ही हूं, जो हूं केवल मैं ही हूं, मेरे अलावा किसी को कुछ नहीं आता। नेक्स्ट पॉइंट ये पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट अभय सिंह प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, पढ़िए प्रभु जी। कौन सा पढ़ना है प्रभु जी? तीसरा वाला पॉइंट। अपने शरीर के कार्यों, अपने मन के विचारों या अपने वचनों से कभी दूसरों की परेशानियों का कारण नहीं बनना चाहिए। हाँ, बहुत अच्छा पॉइंट है। देखो दोबारा से मैं भी इसको पढ़ता हूँ, थैंक यू। यहाँ पे लिखा है अपने शरीर के कार्यों, यानी कि एक्शंस के थ्रू जो हम कर्म कर रहे हैं, अपने मन के विचारों यानी मन से, अपने वचनों से कभी भी दूसरों की परेशानियों को कारण नहीं बनना चाहिए। यानी कि मनसा वाचा कर्मणा, यानी कि अपने कर्म से, अपने वचन से और अपने मन से भी नहीं होना चाहिए किसी के प्रति।
इस तरह से हो सकता है वो सही रूप से ज्ञान मार्ग पे चल रहा है। यहाँ पे बताया गया है ये तीन जैसी चीजें होती हैं, आप देखते होंगे जैसे इस्कॉन में भी या कहीं पे देखते होंगे किसी सन्यासी के पास एक डंडा होता है जो सन्यास दंड कहते हैं। उनके पास देखते होंगे कि वो जब भी ट्रैवल करते हैं तो जब भी कहीं जाते हैं तो हाथ में एक डंडे को लेके घूमते हैं, जिसे सन्यास दंड कहते हैं। जब वो लेके घूमते हैं तो वो तीन पार्ट में डिवाइड होता है, अपर मिडल लोअर, यानी कि मनसा वाचा कर्मणा। तो वो पहले दंड को यानी कि भगवान के आगे पहले अपना जो उनका संन्यास दंड होता है उसको प्रणाम कराते हैं, फिर ऐसे करते हैं, फिर इस तरह से लेके फिर खुद से प्रणाम करते हैं। तो यानी कि वो बताते हैं कि मन, वचन और कर्म तीनों रूप से हम भगवान को समर्पित है। इस तरह से वो पहले अपने डंडे को प्रणाम, उसको टच कराते हैं, फिर सन्यासी प्रणाम करते हैं। तो ये हो गया तीनों रूप से मनसा वाचा करना, भगवान की सेवा में लगाना। सो आप देख सकते हैं अब ऐसे ही कई सन्यासी और भी होते हैं। एक सन्यासी होता है जो ऑरेंज कपड़े तो पहनता है, ऐसे करके लगाते हैं और वो बोलते हैं कि अगर कोई सन्यासी बन जाएगा, मायावाद संप्रदाय उसे कहते हैं कि वो सन्यासी बनने पे नारायण हो जाएगा, नारायण स्वरूप हो जाएगा। आप कहोगे ऐसे भी लोग होते हैं क्या? बिल्कुल है। हमारे अगर आप देखोगे भारत में, जिसे हम इंडिया, करंट इंडिया का जो नक्शा है ऐसे करके जो हमारा नक्शा है, इसमें मैक्सिमम लोग मायावादी हैं, वैष्णव नहीं है। क्योंकि उनका डंडा कितना होता है, अगर आप देखोगे मायावादी सन्यासी एक डंडा सन्यासी होते हैं। मायावाद का सन्यासी के कपड़े पे भी ऑरेंज कपड़ा लपेटा होता है और वैष्णव सन्यासियों के डंडे पे भी ऑरेंज कपड़ा लपेटा होता है। वैष्णव अपने आप को मन, वचन और कर्म से भगवान को समर्पित होता है, मगर सन्यासी एक डंडा लेके चलता है। एक यानी कि मैं और भगवान एक समान है, ये उनकी फिलॉसफी है। तो इसलिए उनके बीच में और वैष्णवों के बीच में डिफरेंस आता है। मायावाद और वैष्णव देखने में अगर आप आंखों से यूं देखोगे आप कहोगे सेम है, वो भी ऑरेंज पहन रहे हैं, ये भी ऑरेंज पहन रहे हैं, वो भी भगवा, मतलब जिसे हम भगवा वस्त्र कहते हैं, वो भी वही पहनते हैं, हमारे इसमें भी वही पहनते हैं। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस आता है डंडे में। जो वो डंडा है वो फिलॉसफी में, क्योंकि वो भगवान को एक समान मानते हैं कि हम और भगवान एक समान है, हम भगवान में लीन हो जाएंगे। और वैष्णव मानता है कि हम भगवान के नित्य दास हैं, हमारा काम है भगवान की सेवा करना, और इस रूप से ज्ञान प्राप्त होता है। अब ये तो सन्यासी की बात हो गई। क्या गृहस्थों के लिए भी यहाँ पे बोला गया? बिल्कुल, गृहस्थों के लिए भी बोला गया है कि किसी के भी प्रति अपराध नहीं करना चाहिए मन, वचन और कर्म से। और हम तो वचन और कर्म से बेशक रुक जाए, मन से नहीं रुक सकते। मन से तो बड़े ही रहेंगे प्रभु जी, दिल में कैसे निकाल दें उसको? दिल तो बच्चा है जी उसको निकाल ही नहीं पाते हैं दिल से। तो मन से हम बहुत अपराध कर रहे होते हैं, हमें नहीं पता होता। मगर तुम एक छूट है, मन के करे गए अपराधों को, मन के करे गए अपराधों का पाप नहीं लगता। ये प्रभुपाद जी भागवतम में भी लिखते हैं। मगर इसमें एक डाउट, इसमें एक फिलॉसफी आती है कि जो चीज मन में चलेगी ना वो एक्शन में भी आएगा, जो माइंड में रहेगा वो एक्शन में आएगा। अगर मेरे मन में चल रहा है मैं चोरी करूं, तो चोरी करने के बाद मेरा मन नहीं करेगा कि मैं, अभी तक तो मन में था, अब सच में करके दिखाऊं चोरी। तो जो चीज मन में होती है वो चीज एक्शन में भी आती है। ऐसा नहीं है कि हम सोचेंगे मन ही मन से दबा देंगे, मन से कुछ नहीं दबा सकते। अगर हमें दबाना है, मन के गलत विचारों को दबाना है, एक ही काम कर सकते हैं, वो है भगवान के नाम की चैंटिंग, जप करना। इसी वजह से हमारे जितने भी मन के गंदे ख्याल हैं वो दबेंगे। एकदम नहीं दबेंगे, आप सोचोगे 1 साल में दब जाएंगे, 2 साल में दबेंगे, टाइम लगेगा पर दबेंगे। तो अभी हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे, फोर्थ पॉइंट पे। इसको पढ़ेंगे कोई भक्त जिन्होंने नहीं पढ़ा है अभी तक एक भी बार। ठीक है, अक्षत प्रभु जी पढ़ेंगे, अक्षत शुक्ला प्रभु जी। अन्यों के द्वारा उकसाए जाने पर भी धैर्य बनाए रखना सीखना चाहिए। हाँ, ये देखो यहाँ पे कितना अच्छा पॉइंट है, अन्यों के द्वारा उकसाए जाने पर भी, यानी कि धैर्य बहुत मुश्किल है, टॉलरेट करना। टॉलरेट हर किसी के व्यक्ति के नहीं है। एक होता है, ठीक है, टॉलरेट में भी लेवल होता है कि प्रभु जी कि हमें हमें कैसे किसको प्रति टॉलरेट करना चाहिए। भगवत जो हमारा चैतन्य चरितामृत शिक्षा अष्टकम है जो चैतन्य महाप्रभु ने दिया, उसमें 8 श्लोक आते हैं। उसमें आता है कि अपने आप को घास के तिनके से भी नीचे मानो, तृणादपि सुनीचे ना तरोरपि सहिष्णु ना। ऐसा कैसे हो सकता है? इतना नीचे तो हम नहीं मान सकते अपने को, घास से भी नीचे कैसे माने? क्योंकि घास पे तो कुत्ता भी चलता है, घास पे तो बिल्ली भी चलती है, घास पे तो गाय भी चलती है, घास पे तो हर कोई चलता है, हर व्यक्ति चलता है। अपने आप को उससे भी नीच कैसे माने?
तो ये फिलॉसफी किसके लिए है? ये भक्तों के लिए है। ये भक्तों और भक्तों का व्यवहार है। अब भक्तों के साथ आप वैसा व्यवहार नहीं कर सकते। अगर वो आपको गलत बोल रहा है तो हमें देखना है कि हमें कितना टॉलरेट करना है। अगर वो आपको एक्सप्लॉइट कर रहा है, आपको बोलना पड़ेगा। एक्सप्लॉइट का मतलब है आपके साथ दुर्व्यवहार करना, आपके साथ आपके भक्ति को लेके मजाक उड़ाना, आपके सब भक्तों की निंदा करना, तो ये चीज हो गया एक्सप्लॉइटेशन। अगर एक्सप्लॉइट कर रहा है तो फिर टॉलरेट नहीं करना चाहिए। भगवान के लिए और भक्तों के लिए चुप नहीं रहना चाहिए। अपने लिए हो जाए एक लिमिट तक, मार पिटाई नहीं करनी है, पर टॉलरेट करना सीखना चाहिए। जो इस तरह से कर सकता है वो ज्ञान का सही रास्ते पे चल रहा है। अब देखो, ये तो बताए जा रहे हैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पे। नेक्स्ट कोई भक्त कौन पढ़ेंगे? अभिमन्यु प्रभु जी आप पढ़े। जी जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी कहाँ से पढ़ना था एक बार ये बता वाला दीजिए जो मुझे। मैंने मार्क करा है। जी जी। अन्यों के साथ व्यवहार में छल करने से बचना सीखना चाहिए। और ऐसा प्रामाणिक गुरु खोजना चाहिए जो कलमश आध्यात्मिक, प्रभु जी आगे, हाँ, आध्यात्मिक अनुमति की अवस्था तक ले जा सके। ऐसे गुरु का शरणागत बनकर उसकी सेवा करनी चाहिए और यशवन प्रश्न पूछने चाहिए। थैंक यू। यश थैंक यू। हाँ तो जी। यहाँ पे 2 पॉइंट बताए। पहला बताया गया है कि डुप्लीसिटी को अवॉइड करना चाहिए। देखो, इंग्लिश में इसका मतलब है अन्यों के साथ व्यवहार में छल करने से बचना सीखना चाहिए। अगर मैं इसका इंग्लिश आपके सामने निकालूं, इंग्लिश इसका आएगा, इसका वाला 5th पॉइंट का अगर आपके पास इंग्लिश है, वन शुड लर्न टू अवॉइड डुप्लीसिटी इन हिज डीलिंग्स विद अदर्स। डुप्लीसिट, दोगुलापन से निकलना चाहिए। ज्यादातर लोग आपको समाज में दोगुले मिलेंगे। आप कहोगे प्रभु जी भक्ति में भी दोगुले होते हैं क्या? 100%, 100% भक्ति में भी भक्त दोगुले हो सकते हैं। और हम भी हैं, हम नहीं है क्या? हम भी हैं। अभी हमें ही कोई बोले कि एक तरफ प्रसाद है और एक तरफ है, बोला जा रहा है गीता कि पढ़ लो, या एक तरफ बोल रहा है क्लास है, एक तरफ प्रसाद है, तो हम क्या चूज करेंगे? जो मुझे पेट मेरा जल्दी जवाब देगा। क्योंकि मन नहीं बोलेगा कि पढ़ ले पढ़ ले, मन क्या जब बोलेगा खा ले खा ले, तो हम पढ़ने को जाएंगे। तो डुप्लीसिट हम भी हैं, अपनी डीलिंग्स में डुप्लीसिट हम भी हैं कहीं ना कहीं। मगर दूसरों के साथ छल नहीं करना चाहिए। यहाँ पे लिखा है दूसरों के साथ डुप्लीसिट व्यवहार नहीं होना चाहिए। दोगुलापन अपने लेवल तक है, अभी इसका मतलब सीख रहा है, मगर दूसरों के साथ भी दोगुलापन है, इसको क्या ज्ञान मिलेगा? अगर उसको सही रूप से ज्ञान लेना है, दोगुलेपन से बाहर आना चाहिए। हम देखते हैं भक्तों को सिखाने के बाद, आप कहोगे प्रभु जी ये तो हम रिसेंट देखते हैं कि कई भक्त चले जाते हैं छोड़ के। क्या पहले भी ऐसा होता था क्या? आज नहीं, आज 1 साल पहले नहीं, 2 साल पहले नहीं, ये हमेशा से होता रहा है, हमेशा से। प्रभुपाद जी कहते थे कि कई बार प्रभुपाद जी के पास आते थे शिष्य, प्रभुपाद जी वो मुझे छोड़ के चले, वो छोड़ के चले गए, वो आपकी निंदा कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी कहते, ये मत सोचो कौन चला गया, ये बताओ कौन रह गया। कितने लोग रह गए उनके नाम मुझे बताओ। ये रह गए, दामोदर प्रभु जी रह गए, बबीता माता जी रह गए, नीलांजना माता जी रह गए, हनुमान प्रभु जी रह गए, शिवांश प्रभु जी रह गए, यश प्रभु जी रह गए, ये सारे भक्त रह गए। इस तरह से नाम लेने से होता है कि ये रह गए। जो चला गया चला गया, काम है ना। क्योंकि जब तक होता है, अपने डिजायर होता है व्यक्ति का, उसको लगता है कि मुझे डिजायर फुलफिल करना है, मैं इनके साथ रहूंगा। जब मेरा डिजायर पूरा हो गया, अब मैं इनको छोड़ जाऊंगा। या तो हो सकता है कि डुप्लीसिट दोगुलापन हमने किया हो, तब तो अलग बात है। बट जब हमने दोगुलापन नहीं किया, व्यक्ति दोगुलापन करके जा रहा है, तो बताइए किसकी गलती है? ऐसा होता है। आप क्या कहोगे प्रभु जी ये चीजें हमने तो नहीं देखी नहीं सुनी, ऐसा होता है। ये डुप्लीसिट बिहेवियर भक्तों में भी होता है, नहीं तो यहाँ लिखने की क्या जरूरत थी? क्योंकि ज्ञान मार्ग पे भौतिकवादी नहीं होता, ज्ञान मार्ग पे ज्यादातर भक्ति चलता है। ये भी सीखने की चीज है, हर कोई भक्तिमय ज्ञान ही सीखना चाहता है। आगे यहाँ पे है, ऐसा प्रमाणिक गुरु खोजना चाहिए जो क्रमशः आध्यात्मिक अनुभूति की अवस्था तक ले जा सके। ऐसा प्रमाणिक गुरु, ऐसे गुरु का शरणागत बन कर उसकी सेवा करनी चाहिए और यथा आवश्यक प्रश्न पूछने चाहिए। इस प्रकार से प्रमाणिक गुरु चुनना चाहिए। हमारे पास अधिकार है। हम कई बार, मैं आपको बताऊं, जैसे गुरु हम किसको बोल देते हैं कि ये मेरे गुरु हैं, ये मैं इनको गुरु मानता हूं। देखो, आप उनको गुरु मानते हो इन जनरल। मैंने एक बार एक महाराज थे इस्कॉन के, उनको सुना, ये थोड़ा उन्होंने बहुत हार्ड लैंग्वेज बोली। मतलब आधे लोग अगर सुन लेंगे तो उनका फेथ ऐसा 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 हिल जाएगा पूरा का पूरा। तो उन्होंने बोला, महाराज ने, रिसेंटली आई है वो वीडियो, आप भी देख सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि जो भी एक, जैसे एक गृहस्थ हो चाहे ब्रह्मचारी हो, कोई भी हो, वो आपको शिक्षा दे रहा है
इन जनरल जो भी शिक्षा देता है आप उसको गुरु मानते हो, कोई भी हो, कितना भी बड़ा प्रचारक हो, 20 साल 30 साल पुराना, आप उसको इन जनरल गुरु मानते हो, क्योंकि आप देखते हो अरे ये तो व्यास आसन पे बैठ के दे रहे हैं, इनकी तो दीक्षा हो गई, इनकी तो ब्राह्मण दीक्षा हो गई। बट थोड़ा ये सत्य थोड़ा जानना पड़ेगा कि क्या वो जिनको हम गुरु बोल रहे हैं, क्या उनका डायरेक्टली कृष्णा से कनेक्शन है? क्या वो कृष्ण को बोल सकते हैं कि ये मेरा शिष्य है, इसको लेके जाओ, जब तक ये नहीं जाएगा, है ना, मैं भी यहीं रहूंगा, मैं भी बार बार आता रहूंगा जब तक मेरा शिष्य नहीं जाएगा। अगर हमारे में इतनी शक्ति है कि हम कृष्ण से कनेक्शन बना सके तब तो ठीक है। प्रभुपाद जी में तो शक्ति थी, वो तो बोल सकते हैं कि मैं अपने भक्तों को, अपने शिष्यों को लेके जाऊंगा, तो उन्होंने तो बोला, इस बात की गारंटी दी। देखो, गारंटी देना और रियलिटी में डिफरेंस होता है, इसलिए कई बार जो हमें पढ़ाता है सिखाता है हम उनको गुरु बोलते हैं, बट थोड़ा ये हार्ड लैंग्वेज हो सकता है। आप 20 साल से किसी के साथ जुड़े हुए हो, जनरली हमें उनको क्या बोलना चाहिए, हमारे स्पिरिचुअल मेंटोर। कई बार मेंटोर को व्यक्ति शिक्षा गुरु बोल देता है, मगर जनरली देखा जाए वो पथ प्रदर्शक कहलाता है। मुझे इस पथ पे चलाने वाला। 4 प्रकार के गुरु होते हैं। एक होता है चैत्य गुरु यानी परमात्मा, जिसकी हम कभी नहीं सुनते, बोलते रहेंगे रुक जा, गलत कर रहा है तू, उनकी हम सुनते ही नहीं है। अरे जाओ, तुम कौन होते हो, हम अपनी गाड़ी खुद चला लेंगे, अपने आप चलाता है गाड़ी। फिर दूसरे रूप में आता है पथ प्रदर्शक, जो उसको उस पथ पे चलाता है, उसको उस पथ पे चलाने वाला पथ प्रदर्शक। जैसे ध्रुव महाराज की माता ने उनको ज्ञान दिया, तो वो उनकी पथ प्रदर्शक गुरु थी। और हो सकता है कि उन जिसको जो व्यक्ति जिसको सिखा रहा है वो उससे भी आगे निकल जाए। जैसे ध्रुव आगे निकल गए अपनी माता से, तो ध्रुव जब वैकुंठ को जा रहे थे, उनको एक बात की चिंता सताई कि मैं तो वैकुंठ जा रहा हूँ, मेरी माता का क्या होगा। आप तो मुझे आ गए, वैकुंठ में विमान आ गया, मैं बद्री का आश्रम में रह रहा था, बद्रीनाथ में, मेरी माता का क्या होगा। तो उन्होंने देखा, वो बताते हैं विष्णुदूत, उधर को देखो, वो देखो तुम्हारी माता के लिए भी वैकुंठ से विमान आया है, क्योंकि तुमने इतनी भक्ति करी है, तो तुम्हारी माता भी सीधा वैकुंठ को, हरि हरि बोल। तो यानी कि जिसको हम सिखा रहे होते हैं, प्रीचिंग का कितना फायदा है, जिसको हम सिखा रहे हो सकता है हमारे में इतनी कैपेबिलिटी भी ना हो। ध्रुव की माता ने उनको कोई दीक्षा नहीं दी, ध्रुव की माता ने उन्हें मंत्र जाप करना नहीं सिखाया। ध्रुव की माता ने उन्हें बताया कि मैंने सुना है कि भगवान कहाँ मिलते हैं, जंगल में। मैंने सुना है कि भगवान को खोजने जाना है तो जंगल में जाना पड़ेगा, सतयुग का समय चल रहा था, और ध्यान मार्ग से आप भगवान को पा सकते हो। तो उन्होंने उनको पथ पे चलाया, इस पथ पे चलो, है ना। और वो कहती थी कि मैं कैसे जाऊंगी, मैं तो नहीं चल सकती। जैसे कुंती महारानी थी, कुंती महारानी ने कभी भी पांडवों को अलग नहीं करा। वो क्या बोलते थे, लड़ाई मत करो, उनको अच्छी अच्छी शिक्षाएं दी। बच्चों को कहां से अपनी शिक्षा आती है, बताते हैं इन जनरल, भागवतम में भी बता रहे हैं, जब भी एक माता पिता से पुत्र होता है, यानी कि बेटा होता है, लड़का होता है, उसमें माँ के गुण आते हैं, और जो पुत्री होती है उसमें पिता के गुण आते हैं ज्यादा। ये बात सच है। तभी आप देखते हैं कि कई बार लोग बोलते हैं कि प्रभु जी मैं अपनी मदर से ज्यादा अटैच हूँ। क्यों होते हैं, लड़के बोलते हैं बड़ा लड़की वाला ये तो लड़का है, बड़ी मम्मी वाला है ये तो उसमें उसके गुण ज्यादा होंगे। और लड़की को बोलते हैं बड़ी पापा वाली है, उनमें उनके गुण ज्यादा आते हैं। इन जनरल, जरूरी भी नहीं है, पर इन जनरल। एग्जाम्पल के लिए ऐसे रावण रावण थे, तो रावण में अपनी माँ के गुण ज्यादा है, उनके पिता क्या थे, विश्रवा ऋषि, मगर माता क्या थी, राक्षसी, तो राक्षसी के गुण उन्होंने अपनाए। तो जनरली जो उसको व्यक्ति को चलाए उसको पथ प्रदर्शक कहते हैं। अब एक होता है गुरु, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु। तो जैसे हम इस्कॉन में सीख रहे हैं, हमारे लिए प्राइमरी हमेशा लेवल पे शिक्षा गुरु प्रभुपाद जी ही हैं, क्योंकि जिनके आप ग्रंथ पढ़ रहे हो, जिनको आप सुन रहे हो, जब तक हमारे को फिलॉसफी नहीं क्लियर कि भगवत गीता में क्या दिया है, ईशोपनिषद में क्या दिया है, भगवान कौन, जब यही नहीं क्लियर और हम पढ़ने जा रहे हैं ऐसा ग्रंथ भक्ति रसामृत सिंधु, आप पढ़ पाओगे बताओ? आप नहीं पढ़ सकते। हार्ड है, थोड़ा हार्श लगेगा, पर थोड़ा हार्ड है। हर किसी के लिए हर कोई ग्रंथ नहीं होता। अगर आप पढ़ेंगे ना, जैसे एक ग्रंथ है, मैं आपको बताऊं, उसका नाम है जैसे फोर वैष्णव संप्रदाय, उसके ऊपर भी इस्कॉन में एक बुक आती है, फोर वैष्णव संप्रदाय के ऊपर। अब कोई बिगनर उसको पढ़ रहा होगा, चार, है ना, चार जो अभी नया नया है कि चार वैष्णव संप्रदाय क्या होते हैं, वो पढ़ेगा, फिर वो ढूंढेगा मैं कौन से वाले में जाऊं, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, अरे मार्ग तो सारे अच्छे हैं। उसके लिए वो बुक नहीं बनी अभी। अभी तो कंफ्यूज, अभी क्योंकि उसका पहला स्टेट क्या है कि वो भगवान के प्रति भक्ति बढ़ाए। अभी तो उसको यही नहीं पता भगवान कौन, संप्रदाय वो पहले ढूंढ रहा है कहाँ पे जुड़ना है। सही जगह जुड़ के ज्ञान लेना ये भी सीख रहा है
पर पहले हमारे को सीखना क्या है ये भी जरूरी है। जिसने गीता नहीं पढ़ी वो भक्ति रसामृत सिंधु नहीं सीख सकता। जिसने गीता नहीं पढ़ी वो एकदम से भागवतम में आ तो जाएगा, बट जब तक उसको इस बात की मतलब 100% श्योर नहीं है कि कृष्ण ही भगवान है, राम ही भगवान है, जब तक उसको ये क्लैरिटी नहीं हो जाती वो भागवतम को भी नहीं समझ पाएगा। इसलिए फर्स्ट क्लैरिटी पहले भागवत गीता, ईशोपनिषद, पहले छोटी बुक्स। इसलिए बार बार बोला जाता है बार बार आप छोटी बुक्स को पढ़ो। बड़ी में जाने में दिक्कत नहीं है, हो सकता है आप रामायण पूरी पढ़ लें। इतने लोग पार्कों में बैठ के रामायण पढ़ते हैं, उनमें आपने देखा होगा पार्कों में भी एक आते हैं बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, वो ऐसे करके अपनी रामचरितमानस खोलते हैं, इधर भी पार्क में बेंचेस में ऐसे लोग बैठे होते हैं और उनके सामने बैठ के पढ़ रहे होते हैं, वो लोग आराम से सुन रहे होते हैं, या वो भी अपनी छोटी छोटी अपने साथ रामायण लेके आए होते हैं, वो भी पढ़ रहे होते हैं। इस तरह से चलता है। तो देखो उनमें से कितने लोग आए भक्ति में, हर कोई तो नहीं आया। वो श्रद्धावान है, रामायण पढ़ी, सब कुछ पढ़ा, मगर उनको अभी ज्ञान नहीं मिला, उस पथ पे चलाने वाला कोई नहीं है। इसलिए ज्ञान तो लिया, जैसे हम ज्ञान तो ले रहे होते हैं मगर उस पथ पे चलाने वाला नहीं होता। इसलिए पथ पे चलाने वाला भी हमें चाहिए होता है, जिसको हम मेंटोर कहें, कुछ भी कहें। हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई उसको आगे बढ़ाने वाला होता है। ऐसा अपने आप गाड़ी नहीं चल सकती, कोई किसी को मोटिवेट करेगा तभी तो वो आएगा। एक लड़का बोलेगा वे मोटा हो रहा है तू जिम आया कर, पतला नहीं होना तेरे को, लगा चल 4 उठक बैठक लगा, 10 लगा, 50 लगा, तो वो उसको बोलेगा तो वो उसका क्या हो गया, वो उसका पथ प्रदर्शक हो गया, उसने उसको पथ दिखाया। अगर मैं आपको अपने बारे में बताऊं, मुझे इस पथ पे कौन लाया, आप सोच के हैरान हो जाएंगे। मेरा एक ऐसा फ्रेंड था, बेस्ट फ्रेंड, जो मैं उसके साथ हर जगह घूमा करता था। तो एक बारी मैं उसके साथ बाइक में बैठ के घूमा पीछे, और घूम रहा था मैं वैसे ही, जिसे कहते हैं गेड़िया मारना, टाइम जिसे कहते हैं टाइम पास करना, दिल्ली में बैठ के। तो इस तरह से जब वो घुमा रहा था अपनी बाइक में, इधर उधर 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 हर जगह घुमाया जा रहा था, तो उसने मुझे बोला यहाँ पे चल इस्कॉन चलते हैं, बड़ा अच्छा है मंदिर। मैंने कहा इस्कॉन में ऐसा क्या है, कौन सा मंदिर है, मैंने तो कभी सुना भी नहीं इस्कॉन भी कुछ होता है। उसने कहा नहीं चलते हैं, मैं दिखा के लाता हूँ, बहुत सुंदर मंदिर है, गूगल पे अच्छा रेटिंग दिखा रहा है। और उसने मुझे बाइक पे ला के वहां लैंड कर दिया, और वो मंदिर था ईस्ट ऑफ कैलाश। अब उसने मुझे लैंड कर दिया, कई टाइम तक वो मेरे साथ क्लासेस में भी आया, तो उसने मुझे पथ दिखा दिया कि पथ क्या है। तो मैंने उसको कभी नहीं छोड़ा। वो अलग बात है, वो आगे खुद ही भक्ति से दूर हो गया, क्योंकि हर कोई भक्ति के नियमों को पालन नहीं कर पाता। तो पथ तो दिखाया। तो इस तरह से हम ये नहीं बोल सकते, हम किसी का मजाक नहीं उड़ा सकते कि ये खराब था वो खराब था। हाँ जो गलत है ठीक है, कोई भक्ति से चला गया, हमारा सपोर्टिव नहीं रहा, कुछ नहीं रहा, ठीक है, मगर हमें ध्यान रखना होगा इस पथ पे हमें चलाया कौन रहा है। इसलिए आज भी जो करंटली हमें हेल्प कर रहा होता है, हमें उसके हमेशा थैंकफुल रहना चाहिए। तो भक्त थैंकफुल होने की जगह छोड़ते हैं, क्योंकि छोड़ना आसान है, जुड़े रहना मुश्किल है। यहीं पे अगर कॉलेज की फीस दी जा रही होती, 1000 रुपए लगा दिया जाता, एक क्लास 100 रुपए पर क्लास, सब आते। तो वहीं पे अगर फ्री कर देंगे तो कोई नहीं आएगा। तो इसलिए ऐसा होता है, पथ पे चलाने वाले को पथ प्रदर्शक कहते हैं। मगर अगर कोई बोल दे शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु, तो शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु का मतलब है उनका डायरेक्टली कृष्ण से कनेक्शन है। वो ये कह सकते हैं कि मैं ले जाऊंगा। जीव गोस्वामी बोल सकते थे कि मैं अपने शिष्य नरोत्तम दास ठाकुर, जो मेरा शिष्य है, श्रीनिवास आचार्य है ना, श्यामानंद पंडित, ये जो मेरे शिष्य हैं, ये मेरे 3 शिष्य हैं, मुख्य शिष्य, जिनसे मैं पूरे नवद्वीप में जाके प्रचार करूंगा। और इन्हें ट्रैवलिंग संकीर्तन निकाला फर्स्ट टाइम जीव गोस्वामी ने। तो वो तो बोल सकते थे, वो 6 गोस्वामी है, 6 गोस्वामियों में से एक है। प्रभुपाद जी तो बोल सकते थे कि हम जॉर्ज हैरिसन को भी भक्ति दे सकते हैं, उनको बिना दीक्षा दिए उनको गोलोक ले जा सकते हैं। पर क्या हमारे में इतनी शक्ति है, हम जो ये स्टेटमेंट किसी को बोल दें, ये रॉन्ग है। इसलिए अपने लाइफ में हर व्यक्ति का होना जरूरी है, शिक्षा भी और दीक्षा भी। इसलिए शिक्षा वाले का जो शिक्षा देता है उसका काम है वो उस भक्त को दीक्षा तक आगे ले जाए। अब ये दोनों साइमल्टेनियसली चलती है। कैसे? जैसे आपने पढ़ाई करी, आपका एग्जाम आ रहा है, आपको पता है लाइफ का एग्जाम क्या है, डेथ। डेथ पे पता चलेगा आपने कितनी भक्ति करी थी, यमराज जी चेक करेंगे। अब आता है आपको उस पथ पे किसने चलाया, किसने कौन किसको आप किसकी शिक्षाओं को आप फॉलो करते थे, किसके ग्रंथ पढ़ते थे, ये सब उसमें आया। अब आपने सारे आंसर करेक्ट कर दिए, ठीक है। अब कोई एक व्यक्ति आया जो उसने पढ़ा लिखा कम था, जैसा भी था कम आया, जैसे आप देखते हैं लोग, आप कह सकते हैं अप्रोच लगाते हैं, रेफरेंस लगाते हैं, रेफरेंस के थ्रू आया और सीधा उसका उस पेपर क्लियर होके उसको जॉब मिल गई, और वो आराम से ठाट से बैठा होता है गवर्नमेंट जॉब में। अप्रोच काम आती है। इसलिए भक्ति में हमें लगेगा दीक्षा में आगे बढ़ने की क्या जरूरत है, शिक्षा में आगे बढ़ने की क्या जरूरत है, अप्रोच काम आती है। हमारी भक्ति इतनी शक्तिशाली नहीं है कि हम अपने आप ही बैक टू होम, बैक टू गॉड हेड हो जाएं। इसलिए हम जिससे सीखते हैं
हम जिसके दीक्षा गुरु होते हैं, हमें ये सारी चीजें आगे भक्ति में काम आएंगी। हमें नहीं पता मृत्यु के समय मेरा क्या होने वाला है, मेरे साथ 4 भक्त हो ना हो, 10 हो ना हो, पर जब आप जाओगे तभी तो बोला गया कि ये बात बोली गई कि गुरु और शिष्य का नाता चलता रहता है। ये क्या होता है, यानी कि सोल सोल का कनेक्शन नहीं है, ये बताया गया है टीचिंग्स जो है वो कॉन्टिन्यूसली आगे इनफ्लो चलती रहती है। तो इसलिए जो भी हमें सिखाए उसका थैंकफुल होना चाहिए, ग्रेटफुल होना चाहिए। मगर एक चीज में ध्यान रखने वाली है, एक चीज में ध्यान रखने वाली है, अगर कोई आपके साथ बुरा करे, जैसे आप मुझे कई बार बात बोलते हैं कि प्रभु जी क्या बुरा भी कर सकता है शिक्षा देने वाला? 100% कोई भी किसी के साथ चीट कर सकता है। हो सकता है मैंने कल आपको बोला लाओ मेरे को 200 रुपए लाओ, आपके 200 रुपए दिए नहीं, चीट तो मैंने किया। मैं आपको बोलूं नहीं नहीं मेरे को दो मेरे अकाउंट में आप 500,000 रुपए भेज दो, और मैं बोलूंगा दे दूंगा आपको, तो मैंने नहीं दिया। चीट भी कर सकता है, हर तरह से चीटिंग कहीं पे भी हो सकती है। और ये चीटिंग इंडिया में इस चीटिंग को बहुत होना कॉमन है। आप देखते हो इतने सारे धार्मिक गुरु हैं जो अपने आप को बोलते हैं मेरे पास धन ले आओ, इसको डबल कर दूंगा, समोसा खा लो, चटनी खा लो, ये खा लो, हाथ ऐसे कर लो, सबको सब धन ऐसे करेंगे, बोलेंगे ये लो धन आएगा, थोड़ा सा इधर से मुझे लाओ, तुम यहाँ पे मुझे 10 रुपए दोगे, यहाँ से मैं निकालूंगा, कृपा प्रकट करूंगा 1-1 लाख के नोट की, लाखों रुपए की। तो ऐसे कई धर्म गुरु हैं, आपको ध्यान देना चाहिए किसको फॉलो करना है, ये ध्यान देना होगा, तब इसमें ये काम आएगा। इसलिए गुरु कृपा बहुत काम आती है भक्ति में। इसलिए जहां भी हम जुड़े हमें सिस्टमैटिकली सीखना चाहिए कि हम सिस्टमैटिकली सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है, नहीं तो यहाँ पे हम रह जाएंगे। मैं ही पढ़ता हूँ इसको पढ़ेंगे। चलो पंकज मेहता प्रभु जी का हैंड रेज है, उनसे पढ़ाएंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हरे कृष्ण। 7th और 8th दोनों पढ़ना। ओके जी प्रभु जी। आत्म साक्षात्कार के पद तक पहुंचने के लिए शास्त्रों द्वारा अधिष्ठित विधि विधान का पालन करना चाहिए। शास्त्रों के सिद्धांतों में दृढ़ रहना चाहिए। आगे भी पढ़ लो 9th। आत्म साक्षात्कार में बाधक आदतों को पूर्णतः छोड़ देना चाहिए। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। सो पहला 7th नंबर पॉइंट है कि आत्म साक्षात्कार के पद तक पहुंचने के लिए शास्त्रों द्वारा अधिष्ट विधि विधान का पालन करना चाहिए। जो शास्त्रों में दिए हैं ये चीजें बोलने और कहने को लिए नहीं है, इनका पालन भी करना होता है, पालन करना चाहिए। जितना हो सके हमें अपने एंड से पालन करना चाहिए और पूछना चाहिए मेरे लिए क्या ठीक होगा, मैं जो कर रहा हूं इसको मैंने यूट्यूब से देखा, क्या ये सही है, मेरे लिए लायक है, पूछ लेना चाहिए। क्योंकि हो सकता है जो चीज हम इमीडिएटली सुन रहे हो हमारे से पालन ना हो, इसलिए पूछना चाहिए कि अगर ये शास्त्र में लिखा है तो मैं इस लेवल तक कैसे पहुंचूं। शास्त्रों के सिद्धांतों में दृढ़ रहना चाहिए, सिद्धांत क्लियर होने चाहिए, फिलॉसफी क्लियर होनी चाहिए कि मैं यहाँ क्यों जुड़ा हूं, भक्ति में मैं क्यों आया था। कई बार भक्त अपने से क्वेश्चन पूछना बंद कर देता है कि मैं भक्ति में क्यों आया था। मैं ना तो यहाँ पे दोस्त बनाने आया था, ना मैं यहाँ पे मौज मस्ती करने आया था, ना मैं यहाँ पे कुछ और करने आया था। मैं यहाँ पे आया था क्योंकि मैं परेशान था और मुझे एकमात्र सहारा लगता था कि भगवान ही मेरा सहारा है। तो मैं भगवान के बारे में सीखूंगा, भगवान के बारे में जानूंगा। ये आप इसलिए सभी इसलिए आए हैं, कोई ऐसे तो नहीं आया कि मौज मस्ती कर रहा था, बोले मौज मस्ती कर रहे थे आ गया, मैं मंदिर में जुड़ गया, मेरी लाइफ एकदम मस्त थी, चंगी लाइफ थी और मैं आ गया एकदम से लाइफ में। ऐसा कोई नहीं आता। आप देखो लोग करोड़ों रुपए की शादियां कर रहे हैं, आपसे ही वसूल के करोड़ों रुपए की शादियां कर रहे हैं, तो वो लोग आए क्या भक्ति में? नहीं आए, हर कोई नहीं आएगा। इसलिए ये है कि जो भी आपके शास्त्र हो, सिद्धांत हो, उसमें क्लियर होना चाहिए मैं यहाँ क्यों आया, शास्त्र में क्यों बताया गया, भगवान कौन है। आपसे कोई पूछ ले भगवान कौन, और हम खड़े हैं भगवान सुना है हमने कृष्ण होते हैं भगवान, पता ही नहीं। कोई श्लोक बोलेंगे, कोई श्लोक सुनाओ, चलो आप बोलोगे कोई नहीं आता हमें श्लोक, यानी कानीचा पापानी ब्रह्म हत्यादि कानीचा, या बोलोगे वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशवस्य चा कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवती नमो नमः, बोलेंगे कोई श्लोक सुनाओ, नेक्स्ट श्लोक बोल देंगे जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा। इतना बोल के हो जाएगा व्यक्ति, जो रोज सुन रहा होता है, रोज पढ़ रहा होता है, रोज आरती कर रहा होता है, वही सुना देगा। मगर कोई आपको पूछे तो आपको क्लियर होना चाहिए, और अगर नहीं क्लियर होता, कभी किसी से वो हो जाए तो आपको पूछ लेना चाहिए कि प्रभु जी मेरे को इसको क्या आंसर करना चाहिए, मैं कंफ्यूज हो गया जब इन्होंने मुझे बोला। आप पूछोगे नहीं तो उनको आंसरेबल नहीं हो पाओगे। 9 पॉइंट है आत्म साक्षात्कार के में बाधक आदतों को पूर्णतया छोड़ देना चाहिए। जो आपको भक्ति में दूर करे ऐसी आदतों को खुद ही दूर कर दो। ये कि आपको दूर करने से पहले आप ही इस आदत को दूर कर दो।
शरीर के पालन के लिए आवश्यकता से अधिक ग्रहण नहीं करना चाहिए। ज्यादा खाने वाला भी भक्त नहीं ज्ञान ले सकता, भक्ति नहीं कर सकता ज्यादा खाने वाला। प्रभुपाद जी कहते थे कि है ना, कई बार वो बोलते थे जब भक्त नए नए आते थे तो वो बोलते थे फिल टिल नेक, यहां तक भर के खाओ, गले तक। अब ये भक्त अगर सोचे, कोई मंदिर में जैसे भक्त आते हैं, कई बार आप देखोगे लाइन में वो लगते हैं और वो 10-10, 15-15 साल, 20 साल से भक्ति कर रहे होते हैं, यहाँ तक खाते हैं, नेक तक, गले तक भर के खाते हैं, और फिर उनको ऐसे ऐसे होने लगता है। इसलिए फिल्टिंग नेक तक फिलॉसफी नए व्यक्ति के लिए, आवश्यकता से अधिक ग्रहण हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, कभी कुछ स्वाद है, इन जनरल हम पा लेते हैं, इन जनरल हम खा लेते हैं, आज बड़ा अच्छा बना है, मगर अभी हम उसको क्यों खा रहे हैं? क्योंकि वो रसमलाई थी तो खा लिया। वहीं अगर उसमें मान लो करेला और करेले की तरी हो तो हम नहीं खाएंगे, कहेंगे ये क्या बना दिया मंदिर वालों ने, कुछ था नहीं क्या इनके पास, नहीं खाएंगे। तो इसका मतलब अभी हम उसको प्रसाद नहीं मानते। इसलिए उतना खाओ जिससे शरीर चलता रहे, इस अधिक खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे। आज के समय में आप देखोगे, पहले के टाइम पे जब प्रभुपाद जी के गुरु थे शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, यानी कि करीब करीब आज से 100 साल पहले, उस समय जो ब्रह्मचारी होते थे, अगर वो मोटा हो जाए, कोई ब्रह्मचारी मंदिर में जो रह रहा है, फुल टाइम सेवा कर रहा है, उसका पेट बाहर आ गया, ऐसे करके तोंद निकल आई, तो उसको बोलते थे अरे तुम्हारे पास कल को कोई भक्त आएगा, कहेगा मंदिर में डोनेशन देता हूँ, पक्का ये अपने पेट में ही डाल रहा होगा, सारा डोनेशन इसके यहाँ पे है। पूछेंगे क्या हुआ, मंदिर तैयार नहीं हुआ, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, कहाँ है डोनेशन हमारा? बोलेगा क्योंकि देखने वाला यही देखेगा कि इसने कितना खाया है, इसका सेहत तो मेरे से भी अच्छी है, मैं कमा कमा के ला रहा हूँ, मैं एकदम पसली हो गया हूँ, और ये खा रहे हैं एकदम हट्टे कट्टे हो गए हैं। तो इसलिए पहले के टाइम पे ब्रह्मचारियों के लिए बहुत डिफरेंट फिलॉसफी होती थी, कड़े नियम होते थे, सोने नहीं दिया जाता था, रात को सुबह उठा दिया जाता, 4 बजे मीन्स 4 बजे, अभी भी है पर अब थोड़ा स्लाइटली डाउन हो चुका है। पहले टाइम पे जैसे आप सुनोगे, ब्रह्मचारी या कोई भी हो जो मंदिर में आता था वो बैठ के पढ़ता था, अपनी बुक निकाल लेता था, पढ़ता था। अब व्यक्ति खींच रहा होता है अपनी फोटो या टाइम पास कर रहा होता है, उसको पता ही नहीं होता मैं मंदिर में आया क्यों, बस आते और चले जाते, 4-4, 5-5 घंटे बिता के। तो कुछ ना कुछ मंदिर में जाओ, कुछ पर्पस होना चाहिए, मैं यहाँ पे क्यों आया, भगवान से मिलने जा रहा हूँ, भगवान से मैं आज यहाँ पे आया हूँ, क्यों आया हूँ, मैं भगवान के दर्शन पाने आया हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है, ना तो स्थूल देह को अपना स्व मानना चाहिए, यानी अपने आप को ये शरीर नहीं मानना चाहिए, ना ही शरीर से संबंधित लोगों को अपना मानना चाहिए। देखो कितनी हार्ड लैंग्वेज है। अब इस शरीर से रिलेटेड हमारे साथ जो भी संसार में कनेक्टेड है उसे भी अपना नहीं मानना चाहिए। हो सकता है मैं आपसे कनेक्टेड हूं, कब तक कनेक्ट रहेंगे? नहीं रहेंगे। आपको क्या लगता है आज हम क्यों कनेक्टेड हैं? क्योंकि हमारा एक कॉमन ऑब्जेक्टिव है, हम प्रभुपाद जी को फॉलो करते हैं, हम कृष्ण भक्ति, राम भक्ति, नरसिंह भक्ति, विष्णु भक्ति, हम भक्ति सीखने आए हैं, हम प्रेम बढ़ाने आए हैं भगवान से अपना। और जिस दिन हमारी ये चीज निकल जाएगी, हमारा कॉमन ऑब्जेक्टिव दूर हो जाएगा, हम इसी जीवन में भी एक दूसरे के संबंध को भूल जाएंगे। इसलिए कॉमन ऑब्जेक्टिव हमें हमेशा याद रखना चाहिए, हमारा कॉमन ऑब्जेक्टिव है भक्ति करना, हमारा कॉमन ऑब्जेक्टिव है। हम आए क्यों थे? केवल जय प्रभुपाद, जय श्रीला प्रभुपाद, प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, केवल यही करने नहीं आए। हमें प्रभुपाद जी ने कहा क्या वो भी तो फॉलो करना है। प्रभुपाद जी का नाम ले रहे हैं, कृपा तो मिलेगी, मगर प्रभुपाद जी ने कहा क्या, उससे भी बड़ी कृपा उनके बुक्स में है। जब आप इसको पढ़ोगे आप फील करोगे इन्होंने कितनी मेहनत से लिखी है। अभी मेरे को ऐसे पसीना आ रहा तो मैं ऐसे ऐसे कर रहा था आपके सामने, ऐसे ऐसे मैं कर रहा था। सोचो प्रभुपाद जी कितनी गर्मी में रहे होंगे। आप जब वृंदावन में जाएंगे, जैसे अभी मैं रिसेंटली गया था व्यास पूजा के टाइम में, हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज जी की, तो एक प्रभुपाद जी का कमरा है राधा दामोदर मंदिर में। जब आप वो जाएंगे, मैं कई बार उसमें गया हूँ, बहुत छोटा कमरा है वो, मतलब वो मंदिर ऐसा है जितना मैं स्पेस में बैठा हूँ या जितने स्पेस में आप बैठे हैं, इससे थोड़ा सा और लगा लो, यानी कि करीब करीब 3 से 4 स्टेप और लगा लो। और ऊपर की जो छत है उसको आप कर दो 7 फुट। आपकी जनरल घर की छत होती है 10 फुट, उसको कर दो 6 फुट, 6 या 7 फुट, बस 6 साढ़े 6 फुट से ऊपर नहीं है। उस कमरे को कर दो ऐसे, अपने आगे से थोड़े 3-4 स्टेप आगे लगा लो जहां मैं बैठा हूँ, और इधर से बस इतना चौड़ा इतना लगा लो कि जितना मैं अभी ये हाथ करे बैठा हूँ, आप भी अपना इतना हाथ करें और देख लें। इतने कमरे में बैठ के उन्होंने लिखा है, और व्यक्ति कहता है मेरे पास समय नहीं है उनके ग्रंथ को पढ़ने का। आप सोचो, हम नहीं फॉलो कर रहे उनको। अभी हम प्रभुपाद जी की वाणी को नहीं फॉलो समझ पा रहे कि क्या कहना क्या चाह रहे हैं अपनी बातों से। ये पॉइंट बहुत ध्यान में रखने वाला है।
कि इस शरीर से संबंधित अपने को क्या नहीं मानना चाहिए, संबंधित लोगों को भी अपना नहीं मानना चाहिए। तो ये कब होगा? जब हम पढ़ेंगे, जब हम मानेंगे कि मेरा कॉमन ऑब्जेक्टिव प्रभुपाद जी है, मेरा भगवान कृष्ण है, तब पता चलेगा। आप प्रभुपाद जी एक की लाइफ से हटा लो, आपको लगता है हमारी लाइफ में कॉमन ऑब्जेक्टिव बचेगा? जो हमारे आज रिलेशंस हैं वो बचेंगे क्या? इसलिए इस्कॉन में आने का सबसे पहला प्राइमरी होना चाहिए, किसी को भी नहीं पूछना। सबसे पहले प्रभु आपके घर में प्रभुपाद जी का फोटो होना चाहिए। गृहस्थों को कभी भी मंदिर में अपने घरों में मत रखो। घरों गृहस्थों की फोटो वैसे लगा सकते हो जस्ट एज अ फ्रेम, मंदिरों में कभी नहीं रखना चाहिए, कोई कितना भी बड़ा गृहस्थ क्यों ना हो। भक्ति विनोद ठाकुर ने मायापुर टेम्पल की नींव रखी, उस समय भी उनके जो शिष्य परंपरा में आते थे वो उनकी फोटो को अपने ऑल्टर में नहीं रखते थे, क्योंकि वो गृहस्थ थे, जब तक वो सन्यासी नहीं बन गए। इसलिए मैंने बोला कि जिस हमें ध्यान रखना चाहिए, हम गुरु किसको बोल रहे हैं। एक मेंटोर पथ प्रदर्शक हमेशा अलग होता है, गुरु बहुत डिफरेंट होता है, इसलिए हमारे को देखना चाहिए। इसलिए हम जनरल सेंस में जो शिक्षा दे वो शिक्षा गुरु, जो दीक्षा दे वो दीक्षा गुरु, मगर हमें ध्यान रखना चाहिए कहाँ हम शिक्षा ले रहे हैं, कहाँ हम दीक्षा ले रहे हैं, कहाँ हम जुड़े हैं, कहाँ क्यों हम इस्कॉन में आए थे, क्यों हमारा पर्पस था। हमारा पहला पर्पस था भगवान, दूसरा पर्पस था प्रभुपाद। प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ो, जानो उन्होंने इतने कमरे में बैठ के लिखा, केवल मेरे ख्याल से 2-3 फुट ऐसे, 4 फुट ऐसे, ऊपर की छत भी छोटी 6-6.5 फुट की। ये तो जो भक्तों ने देखा है वो तो जानते होंगे, शिवांश प्रभु जी ने देखा है वृंदावन में, तो वो जानते होंगे कितना छोटा कमरा, छोटी सी किचन, उसमें रहते थे वो, ऐसे लिख रहे हैं। और फिर यहाँ से वृंदावन से दिल्ली आते थे कि चलो प्रिंट कराने ले चलता हूँ अब इनको, और हम कह रहे हैं मेरे पास समय नहीं है। इसलिए आप देखोगे भक्ति मार्ग में आएंगे बहुत है और बहुत लोग छोड़ जाएंगे, क्योंकि वो पढ़ नहीं रहे होते हैं। एकमात्र रीजन छोड़ने का ना पढ़ना ही है। आपको मेरे पे डाउट आ जाएगा, हाँ जी राधा दामोदर टेम्पल में माता जी, आपको मेरे पे डाउट आ सकता है, आपको किसी और पे डाउट आ सकता है, आपको एक दूसरे पे डाउट आ सकता है, मगर आप तब तक छोड़ के नहीं जाओगे जब तक आपको फिलॉसफी क्लियर होगी। अगर किसी को फिलॉसफी क्लियर है कि प्रभुपाद जी है, ये मेरे अपने हैं, मैं तो इन्हीं की वजह से इनके साथ कनेक्ट हूं ना, तो जिस दिन ये समझ आ जाएगा उस दिन हम सही रूप से चलते रहेंगे। इसलिए हमारा क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है फिलॉसफी की। सदैव स्मरण रखना चाहिए कि जब तक भौतिक शरीर है तब तक जन्म जरा मृत्यु व्याधि को भोगना पड़ेगा। इस शरीर में 4 प्रॉब्लम्स आएंगी, बर्थ, डेथ, ओल्ड एज और डिसीज। देह के इन कष्टों से छुटकारा पाने के लिए योजना बनाने से कोई लाभ नहीं है, कुछ नहीं होने वाला, जितनी मर्जी योजनाएं बना लो। सर्वोत्तम मार्ग यही है, उस साधन की खोज की जाए जिससे आध्यात्मिक स्वरूप पुनः प्राप्त हो सके। उस मार्ग की खोज करनी चाहिए जिससे दोबारा हम जान सकें कि मैं भगवान के धाम में क्या था, मैं क्या था भगवान के धाम में। और ये कैसे पता चलेगा? कोई आपको बताएगा नहीं। आप वृंदावन जाओगे, कोई आपको बोलेंगे पता है आप ना पिछले जन्म में भगवान की लीला में, रास लीला में गोपी थे। अब क्या होगा व्यक्ति, अब वो गोपी डांस ऐसे ऐसे करके प्रभु जी होंगे, अब वो ऐसे करके झूमने लगेंगे, कहेंगे मेरे को किसी ने दीक्षा दी है, मेरे को किसी ने बताया है, कोई सिद्ध पुरुष थे उन्होंने बोला मैं आप गोपी थे। अब वो प्रभु जी भी ऐसे डांस करने लग जाएंगे, ऐसे करके। उसका भाव क्या है वो जानेंगे ही नहीं, इसलिए ऐसा होता है। ये आपको दिखेगा फोटोज वीडियोज में, आप यूट्यूब रील्स में देखो कितने लोग ऐसे दिखते हैं। इसलिए अपने आप से ये मान लेना ये गलत है। ये सारी चीजें सही रूप से हमें फॉलो करनी चाहिए। सर्वोत्तम मार्ग यही है, अपने आध्यात्मिक स्वरूप को पुनः जाने। कैसे जानेंगे? चैप्टर 12 जब आप भगवत गीता का पढ़ेंगे, उसमें एक जगह में तात्पर्य में लिखा है, अगर आपको ये जानना है कि मेरा आध्यात्मिक स्वरूप क्या है, भगवान के साथ मेरा क्या रिलेशन है, कोई नहीं बता सकता, केवल आपकी चैंटिंग आपको बताएगी कि आपका क्या स्वरूप है। बस आपके कितनी स्ट्रांगली आप चैंट करते हो, कितना ध्यान है चैंटिंग पे, ये आपको पता चलेगा आपकी चैंटिंग से। आप कितना अच्छा नाम जप कर रहे हो, आप कितने अच्छे से फॉलो कर रहे हो भक्ति और उसके प्रिंसिपल्स को। नेक्स्ट है पॉइंट, आध्यात्मिक उन्नति के लिए जीवन की जितनी आवश्यकताएं हैं उनसे अधिक के प्रति आसक्त नहीं रहना चाहिए, होनी चाहिए। जितनी रिक्वायरमेंट्स है उससे ज्यादा आसक्त नहीं होना चाहिए। ये ईशोपनिषद के पहले श्लोक में भी है, जब आप पढ़ेंगे। अपने कोटा से ज्यादा हाथ और नहीं फैलाना चाहिए, जितना भगवान देते उसमें खुश रहो। कंपैरिजन में ही क्रिटिसिज्म आता है, जब आप कंपेयर करोगे तो लड़ाई झगड़ा आता है। मत करो कंपेयर। आप देखो मेरे पास जो है मैं उससे खुश हूँ, और दूसरे व्यक्ति के पास जो है वो उससे दुखी है। क्यों? क्योंकि वो कंपेयर कर रहा है। हो सकता है मेरे से ज्यादा बहुत लोगों के पास हो, आपसे ज्यादा बहुत लोगों के पास हो, बट जिस दिन आप कंपेयर नहीं करोगे आप खुश रहोगे। और क्योंकि वो आपको अपने आप से कंपेयर कर रहा होगा या किसी और आगे वाले से कंपेयर कर रहा होगा, अपने से अमीर से कंपेयर कर रहा होगा, तो वो दुखी रहेगा। तो जो इस तरह से चलेगा
वो भी सही रूप से ज्ञान के मार्ग में नहीं है, वो भी नहीं ज्ञान ले सकता। नेक्स्ट पॉइंट है स्त्री, संतान तथा घर के प्रति शास्त्रों की आज्ञा से अधिक आसक्त नहीं होना चाहिए। किससे? स्त्री। ये पुरुष के लिए भी है देखा जाए तो। स्त्री, संतान यानी बच्चे, घर के प्रति शास्त्रों की आज्ञा से अधिक आसक्त नहीं होना चाहिए। देखो कितनी हार्ड लाइन है। अपनी फैमिली से भी बहुत ज्यादा अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए, सिंपल शब्दों में बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब क्या करें, मदर बीमार पड़ी है, पानी देना छोड़ दें, बोले अटैचमेंट नहीं है मेरे को, तुम्हारे से वैराग आ गया, मेरी माँ है ना, तुमने तो जाना ही है, लो आज ही चले जाओ, और उसके आगे बैठ के उनको कुछ और पढ़ दे दिया, पंखा बंद कर दिया और उनको बिल्कुल गर्मी में सता दिया कि जल्दी से ही प्राण निकल जाए, जल्दी से हो जाए सब कुछ। ये ठीक है क्या? ये फिलोसफी, ये रॉन्ग फिलोसफी। इसलिए हमें ध्यान देना होगा, ऐसी फिलोसफी को भी ना समझे। इसलिए गाइडेंस जरूरी होती है कि इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पे बताया गया है 14 नंबर पॉइंट में, मैं आपको देखो इंग्लिश में भी पढ़ता हूँ। One should not be more attached to wife, children and home than the revealed scriptures ordain। जितना शास्त्र बताएं उससे ज्यादा अटैच नहीं होना चाहिए। यानी शास्त्र भी बोल रहे हैं कि कर्तव्य तो है, यानी कर्तव्य तो है, ये तो बोल रहे हैं शास्त्र, कुछ कहीं ना कहीं तो व्यक्ति अटैच होगा ही, थोड़ा तो होगा ही ना। माता पिता चले जाएंगे तो क्या दुख नहीं होगा? थोड़ा तो होगा ही, मगर अटैचमेंट होता है कि उनके बिना मैं रह ही नहीं सकता, इस लड़की ने मुझे धोखा दे दिया, मैं रह ही नहीं सकता, पत्नी ने धोखा दे दिया, मैं रह ही नहीं सकता, पति ने धोखा दे दिया, मैं रह ही नहीं सकता, बच्चे घर छोड़ के चले गए, प्रॉपर्टी बेच दी, मैं रह ही नहीं सकता। बहुत ज्यादा आसक्ति नहीं होनी चाहिए। एक मार्ग है अटैचमेंट, एक है डिटैचमेंट। ना बहुत ज्यादा अटैच, ये टफ है, बिल्कुल अटैच ना होना, और डिटैच होना ये भी गलत है। जंगल में चले जाओ, अकेले रहो, क्योंकि वहां पे भी आप देखोगे बड़े बड़े मुनियों को भी घेर लेती है माया। तो क्या फॉलो करना है? अनअटैचमेंट। ना अटैच हुए ना डिटैच हुए, अनअटैचमेंट। साथ रहो, केयर करो, उनको फॉलो करो, सबको पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो, अपने सबको एक दूसरे को बराबर टाइम दो, मगर भक्ति भी करो। अगर भक्ति नहीं कर सकते रूटीन बनाओ, रूटीन में लाना चाहिए। हम लोग भी तो वही कर रहे हैं, जो आपके पास है वो मेरे पास भी है। तो ये कॉपी नहीं होगा, अपने रूटीन के हिसाब से हमें फॉलो करना है धीरे धीरे, कि मैं उसको कैसे अपनी फैमिली को ला सकता हूँ। तो ये पॉइंट पढ़ने में बहुत सिंपल है, आप इसको पढ़ेंगे आपको अच्छा लगेगा ये पढ़ के दोबारा से। मन द्वारा उत्पन्न इष्ट व अनिष्ट की भावनाओं से सुखी या दुखी नहीं होना चाहिए। मन में जो ख्याल आए उससे सुख दुख नहीं होना चाहिए। भगवान कहते हैं 12वें अध्याय में कि जो सुख दुख में समान है वो मुझे अत्यंत प्रिय है। पढ़ो 12 चैप्टर भगवत गीता का, उसका नाम ही यही है भक्ति योग। जब भगवान कह रहे हैं कि जो सुख और दुख में समान रहे, कितना मुश्किल है, यश और अपयश में समान रहे, चाहे सम्मान मिले, फेम मेरे को मिले, चाहे ना मिले, मैं सेम बना रहूंगा। कितना मुश्किल है ये चीज फॉलो कर पाना, ये बहुत मुश्किल है फॉलो कर पाना। आगे यहाँ पे है भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त बनना चाहिए तथा पूर्ण मनोयोग से उनकी सेवा करनी चाहिए। भगवान कृष्ण कहे, विष्णु कहे, यहाँ पे बताया गया है उनका अनन्य भक्त। अनन्य का मतलब आप समझे, अन्य और कोई नहीं, अन्य और कोई नहीं। ये नहीं कि थोड़ा सा जल भी चढ़ा लेता हूँ, सावन का महीना चल रहा है, थोड़ा सा कुछ और कर लेता हूँ। देखो शिव जी पे जल क्यों चढ़ाते हैं, उसके पीछे पर्पज है कि शिव जी जो है हलाहल विष पिया, बॉडी गर्म हो गई, अब उसको ताप को ठंडा करने के लिए देवताओं ने उनका अभिषेक किया शिव जी का, इसलिए चढ़ा रहे हैं। अब इतने लोग सावन में घूम रहे हैं और गाने चल रहे हैं, है ना, अलग अलग डिस्को सॉन्ग्स, और धूम 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 करके बड़ी बड़ी गाड़ियों में जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये कावड़ के इससे शिव जी प्रश्न होने वाले हैं? इतना भी नहीं प्रश्न कर पाओगे। उनके ऊपर पानी डाल दो, लोटे डाल दो, उनको कुछ नहीं करेंगे, कहेंगे कैसा व्यक्ति है, मेरे पे लोटे डाल रहा है, मेरे को बदनाम कर रहा है, कोई बात नहीं, तेरे को शरण दूंगा, शरण दूंगा। हर किसी को शरण दिए बैठे हैं, मगर ये सही रूप नहीं है। अनन्य भक्ति मतलब सही रूप से भक्ति करना, ये जानना कि कृष्ण ही भगवान है, हर कोई भगवान नहीं है। आपकी हो सकता है आपका फेथ कहीं और हो, इनके प्रति हो, उनके प्रति हो, मगर भगवान तो केवल एक ही है, कृष्ण। भगवान कौन है? केवल राम। केवल कौन? विष्णु। कौन विष्णु? विष्णु शर्मा नहीं, भगवान विष्णु। तो हमारे को ठानना पड़ेगा कौन है भगवान, ये हमें समझना पड़ेगा, ये हमें क्लियर होगा जब हम पढ़ेंगे।
नेक्स्ट पॉइंट है, शांत वातावरण में किसी ऐसे निर्जन स्थान में रहने की रुचि उत्पन्न करना चाहिए जो आध्यात्मिक संस्कृति के अनुकूल हो। जहां अभक्तों का प्रधान हो, उन स्थानों से बचना चाहिए। शांत वातावरण में, निर्जन स्थान में, जहां जन ना हो, ऐसे स्थान में रुचि उत्पन्न करनी चाहिए ताकि वहां पे हम भक्ति सीख सके। जब हम जैसे ले जाते हैं कभी यात्रा में या कहीं पे भी किसी टेम्पल दर्शन में, तो कई आप देखेंगे कि शांत वातावरण में रुचि लेते हैं। क्यों? हर किसी को, देखो ये चीज आपको देखनी पड़ेगी, आध्यात्मिक वातावरण शांति होता है। आध्यात्मिक वातावरण हरि नाम करते हुए तो तेज होगा, मगर जब आपको कुछ सीखना है, भक्ति का एनवायरनमेंट काम होना चाहिए, शांत होना चाहिए। तेज अगर मान लो हॉर्न बज रहे हैं, इधर से म्यूजिक आ रहा है, अभक्त लोग तो है ही हमारे आसपास में, वो चल रहे हैं, उनकी संगति हम कर रहे हैं, तो हम भक्ति के अनुकूल नहीं है हमारा एनवायरनमेंट। हमारे को खुद ही चूज करना पड़ेगा कि भक्ति के अनुकूल एनवायरनमेंट कैसे बने। तो ये हमें करना पड़ेगा अगर हमें भक्ति में आगे बढ़ना है। इसका मतलब ये नहीं है छोड़ दो, कुछ छोड़ना नहीं है, चूज करना पड़ेगा। देखो अपने घर के अंदर, देखो अपने ऑफिस में, देखो कहाँ पे आपको ये सिचुएशन मिल पाती है जहां पे आप आराम से अपने को समय दे सके। पूरा समय हम संसार को देते हैं, अपने लिए कब समय निकालेंगे? वैज्ञानिक या दार्शनिक बनकर आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में शोध करनी चाहिए। इसका मतलब है one should become a scientist or philosopher and conduct research into spiritual knowledge। और यह मानना चाहिए कि आध्यात्मिक ज्ञान स्थायी है, जबकि भौतिक ज्ञान शरीर की मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाता है। यहाँ पे बोला गया है वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, छोटा मोटा नहीं बोला गया, साइंटिस्ट या दार्शनिक, फिलोसफर, बड़ा फिलोसफी का फिलोसफर बनना पड़ेगा। आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में शोध करनी चाहिए। इसमें शोध का मतलब है रिसर्च करना चाहिए आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में। रिसर्च कैसे करेंगे? जब पढ़ेंगे। पढ़ेंगे नहीं तो बढ़ेंगे कैसे? बोल तो रहे हैं पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, फॉलो कोई नहीं करता। वो तो एक स्लोगन था, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, पढ़ता कोई नहीं है। प्रभु जी पढ़ना बहुत हेक्टिक है, ये नहीं होगा हमसे। ये तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने दंड दे दिया हो, तो ये दंड नहीं है, पढ़ना हमें पड़ेगा। अगर हमें सही रूप से करना है, रिसर्च करनी पड़ेगी आपको भगवान के बारे में। अरे ये क्या लिखा है, क्या लिखा है? साइंटिस्ट एक जर्नल को प्रिंट करने के लिए या किसी कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए बहुत बहुत समय लगाते हैं। चाहे वो कुछ भी छोटी से छोटी इन्वेंशन कर लें, चाहे वो 3D वो निकाल लें, कोई 3D मूवी निकाल लें, चाहे वो एक फोन बना लें, फोन के अंदर दिखा दें, कुछ भी कर सकते हैं। फोन के अंदर कोई नई वो दिखा दें, जैसे आजकल अभी जैसे आप देखते हो ना पिक्चरों में दिखाते थे, फोन है, फोन के ऊपर बटन होते थे, वो बटन ऊपर फोन के ऊपर ऐसे तैर रहे होते थे। एक तो होता है कि मैं फोन टच स्क्रीन में ऐसे ऐसे टच करूं, एक होता है कि स्क्रीन के ऊपर बटन आ रखे हैं और उस बटन को ऐसे 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 किया और तुरंत मिल गया। या कहीं पे आप देखते होंगे मूवीज में कि उसने बस ऐसे ऐसे देखा और अपने आप ही नंबर मिल गया। ऐसा होता है, नहीं होता? ऐसी रिसर्चेस करने के लिए इन जनरल, ये तो मूवी हो गया, पर कोई छोटी से छोटी रिसर्च को भी लेके आने पे साइंटिस्ट को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वैसे ही हमें मेहनत करनी पड़ेगी अगर हमें ज्ञान को लेना है, सीखना है। कृष्ण भक्ति सीखने आना बहुत आसान है, इसमें बने रहना बहुत मुश्किल है, हमें सीखना ही पड़ेगा। और तब जब आप सीखोगे तो आप खुद फील कर पाओगे कि कितना मजा है। अगर आपको कोई बुक पढ़नी है, बोलो प्रभु जी मैं बोर हो गया, गीता नहीं पढ़ी जा रही, भागवतम बहुत बड़ी है, कुछ बताओ कुछ और क्या पढ़े, पूछ लो, वो पढ़ सकते हो। कई सारी बुक्स हैं जो शॉर्ट बुक्स हैं जो आप पढ़ सकते हो। बताओ कि मैंने प्रभु जी कभी कोई बुक नहीं पढ़ी, मैं पहली से स्टार्ट करना चाहता हूँ, ये लो पहली बुक। प्रभु जी मैंने कभी 10 बुकें पढ़ी हैं, मुझे आगे नहीं समझ आता 11th कौन सी बुक्स पे जाऊं, ये लो 11th बुक लो। प्रभु जी मैंने भागवतम भी पढ़ लिया, आप किस पे जाओ, इस पे पढ़ो। कुछ ना कुछ पढ़ो, आप पढ़ोगे नहीं ऐसी समय निकल जाएगा, एग्जाम आ जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप पास नहीं हो पाओगे उस एग्जाम में। इसलिए पढ़ते रहो, कब ये प्राण निकल जाए आपको नहीं पता लगेगा। नेक्स्ट आता है, ये 18 बातें मिलकर एक क्रमिक प्रक्रिया का निर्माण करती है जिसके द्वारा असली ज्ञान विकसित किया जा सकता है। असली ज्ञान चाहिए, ये 18 पॉइंट्स पे बल देना पड़ेगा, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। लेकिन इससे भिन्न अन्य सारी विधियां अविद्या की कोटि में मानी जाती हैं। इसके अलावा जो भी चीज है वो सब अविद्या है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। महान आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर का मत व्यक्त किया है कि भौतिक ज्ञान के सारे भेद माया के बाह्य स्वरूप मात्र है। जो भी भौतिक ज्ञान है वो केवल माया का ज्ञान है। और क्या है, इनके सेवन से कोई भी व्यक्ति एक गधे से बेहतर नहीं बन पाता। ये सारा ज्ञान जो है माया का, प्रभुपाद जी कह रहे हैं ये गधे के समान है भौतिक ज्ञान। आप ज्यादा से ज्यादा क्या जाओगे? एक आदमी, जैसे मैं अपना बताऊं,
या कोई भी देखो, एक स्टूडेंट है, नर्सरी केजी करा, बोले आगे थोड़ा सा निकल जा, बहुत इंजॉय है। 5th तक आया, प्राइमरी में आया, बोले 5th कर लो, बहुत इंजॉयमेंट है। मिडिल क्लास में इतनी पढ़ाई नहीं होती, इजी है, होमवर्क कम मिलता है। मिडिल क्लास में आया, बोले 9th 10th में तो और इंजॉय है, बट 10th दे दो, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, सेक्शन बढ़ जाएंगे, आपको सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ने होंगे। जब वो गया, पता चल रहा है फिर वही और पढ़ना पड़ रहा है। 12th में गया, 12th पास हो गया, बोर्ड, बोले कॉलेज लाइफ में बड़ा एंजॉय है। कॉलेज पहुंचा, कॉलेज में पता चल रहा है वही असाइनमेंट, वही पेपर देने जा रहा है, मिड सेम एंड सेम, यही सब चला जा रहा है, दुख ही दुख चल रहा है उसकी लाइफ में। फिर वो परेशान है। फिर कॉलेज के बाद बोलते हैं अब आप एग्जाम निकाल लो, गेट का एग्जाम निकाल लो, बहुत हो गया, जेईई नीट का एग्जाम निकाल लिया, हो गए तुम डॉक्टर इंजीनियर, हो गया तुम्हारा लॉ वगैरह, अब तुम ये करो, गेट दो, कैट का एग्जाम दो, अब तुम्हारे को बनाएंगे एमबीए एक्सपर्ट, यहाँ पे बनेंगे। जब वो एमबीए निकालता है, फिर उसको बोलते हैं इतने का पैकेज लग जाएगा। पैकेज भी पता चलता है कुछ नहीं लगता। आपको रियलिटी, आपको क्या लगता है, मैक्सिमम जो बड़े बड़े यहाँ पे टॉपर्स भी बैठे हुए, आप इस समय चाहे आप आईआईटीज लो, आईआईएम्स लो, लोग खाली बैठे हैं, आपको पता है। मेरे साथ में जब मैं देखता हूँ, जैसे आप कहीं इंटरव्यू के लिए जाओ, आईआईटी के बच्चा पढ़ के आ रहा है, उसको कुछ आता ही नहीं है। इतनी नॉलेज लेने के बाद, इतनी वो करने के बाद, इतना धक्का खाने के बाद, इतना सरदर्दी करने के बाद ग्रेजुएशन पे आया, फिर गेट किया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, काम नहीं है, उसके बाद पीएचडी भी कर लिया, काम नहीं है, जो उसको चाहिए होता उतना भी नहीं मिल रहा होता। तो क्या बोला है, भौतिक ज्ञान क्या है, माया का ज्ञान गधे से बढ़कर नहीं है। केवल अगर आप इस ज्ञान को ले लोगे, गधे की तरह काम करोगे और कुछ नहीं होने वाला। स्किल डेवलप करके भी क्या होने वाला है, ठीक है पैसा आएगा, ये बात ट्रुथ है। कोई भी स्किल हो हमारे पास, कारपेंट्री का या हमारे पास कोई भी हो, सबका अपना अपना बखूबी स्किल है, ये हमारे को धन तो दे सकता है, भगवान नहीं दे सकता। इसलिए भगवान को पाने के लिए, नहीं तो ये सारा का सारा ज्ञान क्या रह जाएगा, केवल और केवल गधे की तरह। आप कहोगे बिजनेसमैन भी गधा होता है क्या, बिल्कुल होता है। कैसे, उसके पास करोड़ों रुपए आते हैं, करोड़ों रुपए एक व्यक्ति के पास आए, उसको ये नहीं पता कि इस करोड़ से तो मैं बैठे बैठे भी करोड़ बना सकता हूँ, मगर फिर भी वो गधे की तरह काम करता रहता है। और करोड़ से और 2 करोड़ कैसे बनेंगे, 2 करोड़ से 10 करोड़ कैसे बनेंगे, 10 के 100 करोड़ कैसे बनेंगे, उसके लिए वो मेंटेलिटी तो लगाता है। बड़ी बड़ी कंपनियां डूब जाती हैं, क्यों, क्योंकि ओनर ध्यान नहीं देते। अगर ओनर ध्यान देगा तो उसको भी गधे की तरह काम करना पड़ेगा, उसे भी गधे की तरह लगाना पड़ेगा। तो क्या लिखा है यहाँ पे, शॉर्ट में यही लिख दिया प्रभुपाद जी ने, ये गधे से बढ़कर नहीं है माया का ज्ञान। जितना मर्जी पैसे वाला बन जाओ, जितना मर्जी आप आगे निकल जाओ, गधे से बढ़कर और कुछ नहीं है इसमें। आगे यहाँ पे पढ़ते हैं, भौतिक विज्ञान की प्रगति से आधुनिक पुरुष गधा बनता जा रहा है। कतिपय भौतिकवादी राजनीतिज्ञ अध्यात्म के बहाने सभ्यता की वर्तमान पद्धति को आसुरी बताकर उसकी निंदा करते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश वे वास्तविक ज्ञान के अनुशीलन के विषय में परवाह नहीं करते। ये जीवन चल रहा है हमारा। यहाँ पे आगे आएगा, आधुनिक समाज में एक बालक भी अपने को आत्मनिर्भर समझता है और अपने गुरुजनों को तनिक भी सम्मान नहीं करता। हमारे विश्वविद्यालयों में त्रुटिपूर्ण शिक्षा प्रदान किए जाने से विश्व भर के लड़के गुरुजनों के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। इस प्रकार श्री ईशोपनिषद दृढ़ भाव से चेतावनी देता है कि विद्या की संस्कृति विद्या से भिन्न है। देख रहे हो आप, यहाँ पे लिखा है आधुनिक समाज में बालक भी अपने आप को आत्मनिर्भर, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, अपने गुरुजनों को तनिक भी सम्मान नहीं करता। लोग एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना छोड़ देते हैं, जिनसे सीखा उन्हीं को रिस्पेक्ट देना छोड़ देते हैं। हमारे विश्वविद्यालयों में त्रुटिपूर्ण शिक्षा प्रदान किए जाने से विश्व भर के लड़के गुरुजनों के लिए सिरदर्द बने हुए हैं, विश्व भर के लिए। बताओ, प्रभुपाद जी कह रहे पूरे संसार, पूरे विश्व जितने भी लोग प्रभुपाद जी के पास आ रखे हैं। यह कहा जा सकता है कि विश्वविद्यालय अविद्या का ही केंद्र है। फलस्वरूप विज्ञानी जन अन्य देशों के नाम नॉमिनेशन मिटा देने के लिए घातक अस्त्रों की खोज करने में व्यस्त है। आगे यहाँ पे बताया गया है, इस समय विश्वविद्यालय के छात्रों को ना तो ब्रह्मचार्य के अनुष्ठानों की शिक्षा दी जाती है, ना ही शास्त्रीय आदेशों में उनकी श्रद्धा रह गई है। धर्म की शिक्षा केवल नाम तथा यश के लिए दी जाती है, व्यवहार में लाने के लिए नहीं। इस प्रकार ना केवल सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्रों में अपितु धर्म के क्षेत्र में भी मनोमालिन्य व्याप्त है। आप देख रहे हो, कहीं पे भी शिक्षा नहीं है। आप स्कूल्स में जाओ, स्कूल्स में जाके इतनी भी व्यक्ति शिक्षा नहीं ले पाता कि डिसिप्लिन क्या होता है। पूरी लाइफ में मैम उसको बोलती रहती है
हे यू, पिन ड्रॉप साइलेंस, आई सेड पिन ड्रॉप साइलेंस। ऐसे ऐसे उसको टैप करती है, उसको मारती है, क्या जिसको हम डेस्क बोलते हैं, टीचर अपने टेबल पे मारती है पिन ड्रॉप साइलेंस, फिर कोई साइलेंस पता क्यों नहीं हो पा रहा, वो साइलेंस आ क्यों नहीं रहा, शांति आ क्यों नहीं रही। लोग कहते हैं लाल बत्ती को मत तोड़ो चालान हो जाएगा, फिर भी व्यक्ति तोड़ रहा होता है। कहते हैं चोरी मत करो जेल हो जाएगी, फिर भी व्यक्ति कर रहा होता है। तो आप देखो जितना भी आधुनिक विज्ञान है वेस्ट है। कई लोग बड़े बड़े बन गए आज के समय में। आज के समय में क्या कर रहे हैं साइंटिस्ट, मिसाइल बना रहे हैं, इसको यहां से फेंकेंगे ये उड़ जाएगा, अपना दिमाग लगा रहे हैं कैसे कंट्री को उड़ाया जाए। और हम लोग उनको कह रहे हैं वाह हमारा भारत से सैटेलाइट जा रहा है, आसमान में जा रहा है, इधर से हथियार आएंगे, इधर से भी हथियार आएंगे। बताओ साइंटिस्ट अपना दिमाग लगा रहे हैं कि लड़ाई झगड़ा कैसे होगा, और हम उसको तारीफ कर रहे हैं। मेरा बेटा भी ऐसा बन जाए, मेरा बेटा भी असुर बन जाए, मेरा बेटा भी रावण कुल का हो, अपने रावण कुल अपने कुल का हार करे। आप सोचो ऐसे लोग हैं। हिरण्यकश्यप क्या चाहता, क्या चाहता था आपको पता है, पृथ्वी को सागर में फेंक दूं, यही तो उसने चाहा, गर्भोदक सागर में डाल दूं, इसकी पत्नी का हरण कर लूं, यही तो चाहा उन्होंने। क्या हुआ, हिरण्याक्ष का, हिरण्याक्ष ने गर्भोदक सागर को पृथ्वी में डाल दिया, भगवान वराह रूप में आ गए इस तरह से, और उसका बिना और हिरण्याक्ष का वध किया, हिरण्यकश्यप का वध किया। भगवान ने, उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि खंबे से भी भगवान प्रकट हो सकते हैं। भगवान आए हर जगह। भगवान जो व्यक्ति चाहता है कि मैं हिसाब से सोच रहा हूँ, भगवान उसको अपोजिट कर डालेंगे हमेशा, हमेशा। आप देखना आपके प्लान्स कुछ और होंगे, भगवान कुछ और कर डालेंगे आपके साथ। आप चाहोगे मैं ऐसा करके इतनी पैसा कमा लूं, भगवान आपके साथ करेंगे नहीं, कुछ और कर डालेंगे आपके साथ। ये सबके साथ होता है। इसलिए हमारे प्लान्स गलत होते हैं। ये क्यों होते हैं, अविद्या के कारण। स्कूलों में प्रभुपाद जी कहते हैं ब्रह्मचर्य का पालन नहीं सिखाया जाता, फिर कहते हैं प्रभु जी लस्टी डिजायर्स बड़े आते हैं। सिखाया ही नहीं स्कूल वालों ने, स्कूल वालों ने कुछ नहीं सिखाया पहले के टाइम पे। जैसे मैं भी एक कोएड स्कूल में पढ़ा हूँ, मोस्टली लोग कोएड में पढ़ते हैं, जैसे भी पढ़े हैं। अभी भी गवर्नमेंट स्कूल्स में आज भी जैसे आप देखते होंगे मेल अलग फीमेल अलग, आज भी वो चीजें कुछ कुछ आप कह सकते हो फॉलो होता है, बहुत ज्यादा तो नहीं, कुछ कुछ, क्योंकि पढ़ा तो वो भी एनसीईआरटी रहे हैं। तो जब उनको अलग कर दिया जाता है ब्रह्म, आप देखो तो ऑब्वियसली एक लड़के का अट्रैक्शन हो सकता है लड़की पे बन रहा हो सकता है बन रहा हो, मगर वो उसको घुमाएगा कैसे। जो भक्त है, जो अभी आप हमारे सामने है, या आपकी फैमिली रिलेटिव, आपने सुना होगा जो स्कूल पास करके निकले, आपने देखा होगा स्कूल के बाहर लड़के आ जाते हैं बाइक लेके छुट्टी के बाद। वो लड़के 4 साल पहले भी आते थे और अभी भी आ ही रहे होते हैं 4 साल पास होने के बाद भी। देखा आपने, गवर्नमेंट स्कूल में भी आपने नोटिस किया होगा, वो आ जाते हैं, वही घूम रहे होते हैं 4 साल के बाद, कोई पटी कोई पटी। तो ब्रह्मचर्य का पालन जीरो है, जीरो नॉलेज, इसलिए वो परेशान है। तो ये सब चीजें होती रहेंगी स्कूल्स में, कॉलेजेस में, कहीं कोई नॉलेज नहीं है। ये केवल आपको पैसा दिला सकती है, केवल आपके घर को चला सकती है। ये बात सत्य है कि घर चलाना है, ये कर्म क्षेत्र में तो काम आएगी, मगर धर्म क्षेत्र में इस ज्ञान का कोई काम नहीं है। कर्म क्षेत्र में जितना भी हम नॉलेज ले रहे हैं ये कर्म करने के बहुत काम आएगा, ये भी जरूरी है, मगर धर्म क्षेत्र को पालन करे बिना केवल कर्म क्षेत्र में जाना गलत है। इसलिए धर्म क्षेत्र और कर्म क्षेत्र दोनों को पालन करना है। धर्म और कर्म, मेरा कर्म क्या है, मेरा धर्म क्या है। कर्म फॉलो करो, धर्म भी फॉलो करो, मगर ये मत भूल जाना कर्म करते करते मैं धर्म को साइड ही कर दूं। लोग धर्म भूल चुके होते हैं, इसलिए धर्म फॉलो करना जरूरी है कि मेरा क्या फॉलो, धर्म का मतलब क्या, मुस्लिम धर्म कि हम तो बकरा खाते हैं जी, मुस्लिम धर्म फॉलो करेंगे, हम तो नमाज पढ़ते हैं जी, ये हमारा धर्म है। धर्म मतलब जो भगवान कृष्ण ने कहा कि भगवान कौन, मैं कौन, ये असली धर्म है। आगे यहाँ पे है जन सामान्य द्वारा अविद्या के अनुशीलन के फल स्वरूप संसार के विभिन्न भागों में राष्ट्रीयता का विकास हुआ है। कोई भी यह नहीं सोचता कि ये छोटी सी पृथ्वी पदार्थों का एक पिंड है जो अन्य पिंडों के साथ असीम अंतरिक्ष में तैर रहा है। आप जानते हो ये जितने भी प्लैनेट्स घूम रहे हैं ये अंतरिक्ष में तैर रहे हैं, आउटर स्पेस में केवल तैर रहे हैं। यहाँ पे देखो आगे बताया गया है सूर्य असंख्य है और लोक मंडल भी असंख्य है। परमेश्वर के सूक्ष्मतर अंश के रूप में हम शुद्ध प्राणी इन असीम लोकों पर अपना अधिपत्य जमाना चाहते हैं। इस प्रकार हम बारंबार जन्म लेते हैं और मरते हैं, क्योंकि हम क्या करना चाह रहे हैं, अधिपत्य यानी कि कंट्रोलर बनना चाह रहे हैं प्लैनेट्स के। और सामान्यतः हम बुढ़ापे तथा रोग से निराश हो जाते हैं।
मनुष्य की आयु लगभग 100 वर्ष निश्चित है, यद्यपि यह धीरे धीरे घटकर 20-30 वर्ष पर पहुंच रही है। भला हो अविद्या की संस्कृति का, मूर्ख लोगों ने इन लोगों के भीतर अपने राष्ट्र बना रखे हैं। देखो यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। कई अब देखोगे हमारे यहाँ पे पढ़ाया गया स्कूल्स में, ये कितना हार्ड है, देखो कितना बुरा लगता है पढ़ने के बाद कि भागवतम कहती है सन पास है, मून दूर है। भागवतम कहती है सन अंतरिक्ष में है और मून जो है ये स्वर्गलोक की तरफ को आता है। अंतरिक्ष यानी आउटर स्पेस में, यानी पास को पड़ता है, और मून जो है वो दूर को आता है। ये भागवतम बोल रही है। साइंस बोल रहा है मून पास है और सन दूर है। अब दोनों बात एक दूसरे को मैच नहीं कर रही ना। और साइंस वाले क्या बोलते हैं, अब हम अपना रॉकेट छोड़ेंगे और जाएंगे चंदा मामा को, चंदा मामा धूल के उनको पकड़ के लाएंगे, अपने पास खींच लेंगे, वहां पहुंच ही नहीं सकता रॉकेट आपका। जब भागवतम ने बोल दिया, भगवान मूर्ख थे क्या? उनको नहीं पता था कि मैं आपने कोई चीज बनाई, भगवान को सोचो कोई डिफेक्ट हो सकता है भगवान में, उनको नहीं पता होगा कि सन पास है या मून दूर है। मगर लोग भूल चुके हैं। नाम तो लिख रहे हैं बड़े बड़े सैटेलाइट्स का आचार्यों के ऊपर, मगर फॉलो कुछ नहीं करते। फॉलो कुछ परसेंटेज कर लेंगे फिर भूल जाएंगे। अरे मून कोई जा ही नहीं सकता मूर्खों, मून बहुत दूर है, मून बहुत ज्यादा दूरी पे है अर्थ से। मून का साइज सन से भी बड़ा है, कई गुना बड़ा है सन से भी, क्योंकि दूर है। तो दूर से भी देखो कितना लाइट, अभी आप घर के बाहर जाओ, क्लास ले रहे हो, अभी आप देखो, अभी सामने जाके देखना आपको मून दिखेगा, आपको लगेगा मून पास है, पर मून सन से भी दूर है। बहुत बड़ा साइज का है, इसलिए सन के जितना दिखता है, मगर दूर उससे भी ज्यादा है। और सन पास में है, उसके करीब में, सन भी बहुत बड़ा है और मून उससे भी बड़ा है। अब ये भागवतम कहती है, और उल्टा हमारे शास्त्र और हमारे स्कूल कुछ और बोल रहा होता है। देखो कितना सारा हमारे साथ चीट किया गया भर भर के। श्री ईशोपनिषद इस प्रकार की दोषपूर्ण शिक्षा से हमें सचेत करती है और भगवत गीता असली ज्ञान के विकास हेतु उपदेश देती है। ईशोपनिषद बताता है दोषपूर्ण शिक्षा गलत क्या है, गलत शिक्षा क्या है, और भगवत गीता असली ज्ञान क्या है ये बताता है। इस मंत्र में इस बात का संकेत है कि विद्या का उपदेश किसी धीर व्यक्ति से लेना चाहिए। धीर वह है जो भौतिक मोह से विचलित नहीं होता। पूर्ण रूपेण आध्यात्मिक साक्षात्कार किए बिना कोई भी व्यक्ति अविचल नहीं रह सकता। साक्षात्कार होने पर वह ना तो किसी वस्तु के लिए आकांक्षा करता है, ना शोक करता है। धीर व्यक्ति अनुभव करता है कि भौतिक संपर्क से भाग्यवश उसने जो भौतिक देह तथा मन प्राप्त किए हैं वे सब भारी तत्व हैं, अतः वे मात्र इस बुरे सौदे का अच्छा प्रयोग करता है। तो हमें ऐसे धीर व्यक्ति से शिक्षा लेनी चाहिए। यदि हम खुद ही धीर नहीं है, मेरा खुद ही मन कर रहा है, गुरुजी बैठे हैं, आप जिनका आस्था चैनल पे सुन रहे हो, उन पे आस्था डलाए बैठ रहे हो, पता चल रहा है गुरुजी के पीछे और ही कुछ चक्कर चल रहे हैं। इसलिए हमारी आस्था डेवलप, देखो कई बार हम फॉलो करते हैं, मैं किसी के लिए भी बोलूं, हो सकता है मैं अपने लिए भी बोलूं, हो सकता है मैं किसी बाहर वाले के लिए भी बोलूं, जिनको हम यूट्यूब में देख रहे हैं फॉलो कर रहे हैं, जिनको हम टीवी में सुन रहे हैं फॉलो कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, डिवोटी हो, नॉन डिवोटी हो, जितने बड़े बाबा जी हो, संत हो, महात्मा हो, चाहे वो वैष्णव हो, जो भी हो, पहले ये देखो कि मैं इनसे पर्सनली कभी कनेक्शन बना सकता हूँ या नहीं। मैं इनको फॉलो कर लिया यूट्यूब में, अब मैं इनसे पर्सनली मिलने जाऊंगा, क्या मुझे टाइम देंगे? जिनको मैं गुरु बोल रहा हूँ, मैं तो उनको गुरु बोल रहा हूँ, क्या वो मुझे शिष्य बोल रहे हैं? ऐसे तो हर कोई बोलता है, यू ऑल आर माई डिसाइपल्स, पूरा संसार ही मेरा अपना है, ये तो हर कोई बोल देगा। मगर क्या उसने सच में आपको अपना शिष्य माना, जिसको आपने फॉलो किया? क्या सच में उसने ये माना कि हाँ ये मेरे से जुड़ा हुआ है? आप कह रहे हो कि ये मैं इनसे जुड़ा हुआ हूं, मगर वो आपको कह रहे हैं कि ये मेरे से जुड़ा हुआ है। इसलिए यूट्यूब भक्ति टफ होती है। यूट्यूब में हम मोटिवेट हो सकते हैं, यूट्यूब से हम भक्ति नहीं कर सकते। भक्ति में आ सकते हैं, 4 माला से 8 माला, 8 से 16 रोज मंदिर जा सकते हैं, मगर यूट्यूब आपको भगवान के धाम नहीं लेके जाएगा। भगवान के धाम के लिए आपको पर्सनल गाइडेंस जरूरी है। आध्यात्मिक जीवात्मा के लिए भौतिक शरीर तथा मन बुरे सौदे हैं। जीव का वास्तविक कार्य तो चेतन आध्यात्मिक जगत में है, किंतु यह भौतिक जगत मृत यानी जड़ है। इस संसार को क्या कहते हैं? जड़ जगत। आगे यहाँ पे पढ़ेंगे,
धीर व्यक्तियों ने अपने श्रेष्ठ आचार्यों से सुनकर इन तथ्यों को जान लिया है और नियमों का पालन करके इस ज्ञान का अनुभव कर लिया। धीर, आप देखो इतना है कोई धीरवान, इंटेलिजेंट है कि जो शास्त्रों के आधार पर जो चीजें दी हैं उसका पालन कर रहा हो, तब आप उससे ज्ञान लोगे, तब आपको ज्ञान टिकेगा और काम भी करेगा। यदि वो खुद ही नहीं पालन कर रहा, आप नहीं कर सकते। विधि विधानों के पालन के लिए मनुष्य को प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए। दिव्य संदेश तथा विधि विधान शिष्य को गुरु से प्राप्त होते हैं। ऐसा ज्ञान अविद्यामयी शिक्षा के संकटपूर्ण मार्ग से नहीं आता है। भगवान के संदेशों को प्रामाणिक गुरु से विनीत भाव में सुनकर ही कोई धीर बन सकता है। एग्जाम्पल, उदाहरणार्थ, भगवान कृष्ण से विनीत भाव से सुनकर ही अर्जुन धीर बना। पूर्ण शिष्य को अर्जुन की ही तरह होना चाहिए और गुरु को साक्षात भगवान के समान होना चाहिए। यही है धीर से अविद्या सीखने की विधि। तो यहाँ पे आगे हमें बताया गया है कि धीर व्यक्ति के बारे में यहाँ पे बताया गया, उसकी कुछ क्वालिटीज के बारे में। तो बताया गया एक श्लोक, जैसे भगवत गीता में आता है, देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्र न मुह्यति। यानी जो धीरवान होगा उसको फर्क नहीं पड़ेगा। कैसा होगा उसको पता है। पहले हम बचपन में होंगे, बचपन से थोड़े बड़े हो जाएंगे 5 साल के, फिर 10 साल के, फिर युवावस्था, फिर थोड़ा बड़ा हो जाएगा मिडिल एज, फिर उसके बाद वृद्धावस्था, बूढ़ा हो जाएगा, फिर शरीर का त्याग कर देगा। और जो धीरवान होगा उसको इससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो धीरवान का मतलब क्या है कि किसी की डेथ हो गई रोना छोड़ देगा और हंसेगा, मर गए 4 लोग मर गए आज। धीरवान का मतलब है उसको सच में एक्चुअली फर्क नहीं पड़ेगा। एक्चुअली फर्क पड़ने का मतलब है, जैसे किसी के घर में डेथ होती है, सबसे बड़ा टेस्ट होता है डेथ पे। डेथ पे उसको पता चल जाएगा मेरी कितनी धीरता है, मैं कितना है। ऐसा तो नहीं बोल रहे हम भगवान को, ए भगवान तूने मेरी माँ को छीन लिया, बड़ा गलत किया, इसका मतलब वो भी धीरवान नहीं है। इसलिए धीर पुरुष के साथ जुड़ना चाहिए। धीर व्यक्ति हो, पुरुष का मतलब केवल धीर पुरुष नहीं है, धीर स्त्री भी हो सकती है, धीर माता जी भी हो सकती है, केवल प्रभु जी नहीं, कोई भी हो सकता है धीरवान व्यक्ति। तो धीर यानी कि जो सही में फॉलो कर रहा है अपने परंपरा की टीचिंग्स को, उसी से तो सीखोगे। जो फॉलो ही नहीं कर रहा आपको बता दे, हो सकता है कोई 100% फॉलो ना करे, जैसे मैंने बताया, हो सकता है वो नहीं कर सकता, क्योंकि शास्त्र में चीजें बहुत दी गई हैं। तो इसलिए हमें अपना प्राइमरी, जब भी हम स्कॉन में भक्ति में जुड़ते हैं, प्राइमरी हमने देखना चाहिए कि हमारे इस संप्रदाय में आचार्य कौन, उनकी टीचिंग क्या मैं जिनके साथ जुड़ रहा हूँ इनको फॉलो कर रहे हैं, क्या ये इनकी शिक्षाओं को पढ़ा रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि किताब में कुछ और लिखा है, बोल कुछ और रहे हैं, ग्रंथ कुछ और बोल रहा है, इनकी वाणी कुछ और बोल रही है। देखना चाहिए, क्रॉस चेकिंग होनी चाहिए। हर जगह के लिए आप एक फोन लेने जाते हो, फोन के पीछे देख लेते हो कौन सी है वो फोन की वेबसाइट जिसमें ट्रिक्स करके आती है, वो एक वेबसाइट है, उसमें व्यक्ति सारे 4 फोन डाल देगा, ये वाला कौन, 10,000 के अंदर कितने मॉडल, 20,000 के अंदर कितने, 50,000 के आईफोन को कंपेयर करेगा, 13 कैसा था, 14 कैसा था, 15 कैसा था, नया वाला मॉडल कैसे आने वाला है। जब आप इनको इतने हाई लेवल से कंपेयर कर रहे हो, तो देखो कि मैं जिनसे सीख रहा हूँ, देखो कि कितना फॉलो कर रहे हैं। आईफोन अपने, जैसे आईफोन का पिछला मॉडल था, क्या नया मॉडल जो है वो पिछले मॉडल को फॉलो करता है। आईफोन 15 आ गया, 16 जो भी चल रहा है मॉडल, क्या वो पिछला वाला जो सीरीज चली 9, 10, 11, 12, ऐसा तो नहीं कि आईफोन 15 बना दिया, आईफोन का नाम ही हटा दिया और नाम डाल दिया 15, ऐसा तो नहीं कर रहे। आईफोन 10 आया, 10 के बाद बोले 15, हमारे फोन का नाम क्या है, बोले 15, हमने अपना नाम पीछे से हटा दिया। देखो, फिर उसमें व्यक्ति देखता है पिछला क्या यूज किया, चिपसेट यूज क्या किया, वो क्या यूज किया, कितनी रैम है, कितना प्रोसेसर है, क्या है वो है, थोड़ा अपग्रेड होके उसको चीज मिलती है। ये तो फोन की दुनिया है जो कि एक टोटली मटेरियल ऑब्जेक्ट है, हमारे साथ सबसे ज्यादा रहता है। और जब ज्ञान की बात है, हम किसी का भी सुनने लग जाते हैं, बोले हम इनको फॉलो करते हैं, यूट्यूब में मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, ये मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। आप फॉलो करो, मोटिवेट हो सकते हो, इस्कॉन का भी हो, आप मोटिवेट हो सकते हो, मगर आप जब तक पर्सनल कनेक्शन के लिए आपको व्यक्ति चाहिए। किसको नहीं चाहिए, आपको नहीं चाहिए। अगर जैसे किसी के पास मान लो धन नहीं है, वो अमीर आदमी की वीडियो देख के खुश हो रहा है, वाह कितना मजा आ रहा है धन देख के। अरे जब आएगा तो उसको अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा, पैसा आएगा तो कि अरे वाह मेरे पास भी पैसा है। इसलिए सामने की चीज अलग होती है, आप जिनसे कनेक्ट हो, आपकी इमोशन को कौन समझता है, नहीं समझता। और यूट्यूब में वो इमोशन नहीं आप शेयर कर सकते, इसलिए इमोशन शेयर होते हैं जब हम
ऑफलाइन आते हैं, किससे मिलते जुलते हैं, और ऑनलाइन भी कह सकते हैं, ऑफलाइन नहीं तो एटलीस्ट ऑनलाइन कुछ तो इमोशन शेयर है, वो हमारे लिए केयर करता हो, प्रार्थना करता हो। प्रार्थना करे नहीं बोले हमारे गुरुजी थे वाले, फोटो ले आए उनका। आप देखो कि हम कहाँ को किसको फॉलो कर रहे हैं। तो ये किसी के प्रति हेट्रेड नहीं है कि किसी के प्रति गलत बोल रहे हैं, ये आपको देखना पड़ेगा कि हम किसको फॉलो करते हैं, किसको सुनते हैं, किससे हम कनेक्शन पर्सनल अपना बना सकते हैं। तो ये था ईशोपनिषद के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आप इनको पढ़े 18 पॉइंट्स को दोबारा से, 18 पॉइंट्स को, ज्ञान क्या है और ज्ञान क्या है, सही रूप से ज्ञान को फॉलो करना क्या होता है, तो आप इनको पढ़े एक बार दोबारा से। ठीक है, अभी हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। फॉलो करना ये चीज टफ होती है, मगर धीरे धीरे ही हो पाती है। क्वेश्चंस। प्रभु जी क्लास की रिकॉर्डिंग मैं भूल गया, आई थिंक क्लास रिकॉर्ड करना। तो नहीं, क्लास रिकॉर्ड तो हो रहा है, क्लास रिकॉर्ड तो हो रहा है प्रभु जी। ठीक है, और देखते हैं हम कौन के लिए यश माने प्रभु जी। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा हाँ एक जी। क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो धीर पुरुष की कंडीशंस दी है, तो उसको जो बेस्ट सेटिस्फाई होते हैं वो मुझे प्रभुपाद दिखता है। तो लेट मी करेक्ट कीजिए मुझे अगर मैं रॉन्ग हूँ। हमें प्रभुपाद से कनेक्ट होना है, बट डायरेक्ट हम अगर उनसे कनेक्ट होंगे तो वो एक ऋत्विकवाद की तरफ जाएगा। हाँ बिल्कुल, तो ये भी इनसे हम करेक्ट है। अगर आप डायरेक्ट कनेक्ट होना चाहोगे, कोई बोले मुझे भगवान से कनेक्ट होना है, सीधा गीता पढ़ लो, कल को हम भी गुरु बन जाएंगे। हमारा कनेक्शन नहीं बन सकता। प्रभुपाद पे पहले देखो, जब भी हम आते हैं, हम क्यों आए भक्ति में? मैं परेशान था। परेशान होने पे मैंने किससे बनाया? सुप्रीम, जो सबसे ऊंच है, भगवान से मैंने कनेक्शन बनाया। अब भगवान से बनने के बाद मुझे पता चला कि भगवान से तो मैं मिल ही नहीं सकता। अब मैं मिलूंगा किससे? अब मैं फिजिकली उठूंगा बैठूंगा किसके साथ? अपने पर्सनल डाउट कैसे शेयर करूंगा? भगवान तो मन की बात भी सुन लेते हैं, मगर मुझे बोलना है और मैं चाहता हूं मेरे सामने बैठ के कोई मुझे सुने, तो किसको सुनाओगे? हाँ, हमारी तो इतनी भक्ति नहीं है कि हम भगवान के विग्रह के सामने बोले और लड्डू गोपाल बोले, ओए क्या कर रहा है तू, चल उठ उठ खड़ा हो, मैंने ले तेरे लिए प्रसाद लाया हूं, मेरा भोग लगा हुआ प्रसाद है, इसको पा ले। लड्डू गोपाल तो नहीं बोलेंगे। अब इसको उसको फिलॉसफी तक पहुंचने के लिए कौन पहुंचाएगा? गुरु परंपरा। अब गुरु परंपरा में आप फॉलो कर रहे हो प्रभुपाद जी को। अब प्रभुपाद जी तो है नहीं, मैं चाहता हूं मैं प्रभुपाद जी के साथ उठूं बैठूं, प्रभुपाद जी को प्रणाम करूं, मगर दिख रहे हैं विग्रह रूप में तो है। विग्रह रूप में तो मैं उनको बोल रहा हूँ, उनसे प्रार्थना कर रहा हूँ, पर मुझे पर्सनल एक तो चाहिए। जैसे मैं प्रश्न पूछूं तो प्रभुपाद जी मुझे तुरंत आंसर कर दें। आंसर आपको यूट्यूब से भी मिल सकता है, शास्त्र से भी मिल सकता है, पर हम में इतनी कैपेबिलिटी है कि हम प्रभुपाद जी के ग्रंथ को पढ़ सकें। फिर हम प्रभुपाद जी के एट प्रेजेंट जो हमें है गुरु हैं, उनको देखना चाहिए कि हम इनसे कनेक्शन बना सकते हैं नहीं बना सकते। जब उनसे नहीं बना सकते तो चलो कोई तो है, कोई जैसे सन्यासी हैं, प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, डिसाइपल हैं, हम उनसे डायरेक्ट नहीं बना सकते, मगर अगर ये जिनसे हम सीख रहे हैं, अगर ये उनसे बना रहे हैं कनेक्शन, तो ये भी वही बात बोल रहे होंगे। फिर चेक करना चाहिए, क्रॉस चेक भी करो, हमारा अधिकार है। मैंने बोला हम आईफोन खरीदने जाते हैं, कोई भी फोन, जो भी आप कह रहे हैं, नोकिया ओकिया जो भी है, कोई भी आप फोन खरीदने जाते हो 50 बार देखते हो उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कंपैरिजन करते हो। मगर अगर आप देखो कि जो जिनसे मैं सीख रहा हूँ, क्या ये सही बोल रहे हैं? जो लिखा गया था वही बात बोली, टेढ़ी तो बात नहीं बोल दी। इसलिए मैं हर भक्त को बोलता हूँ आप पढ़ो, आप पढ़ो, नहीं तो आपको डाउट आ जाएगा, सुनते सुनते आपको डाउट आ जाएगा। जैसे कुछ को आया चले गए, आपको भी आ सकता है। इसलिए पढ़ो, पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर यह है कि धीर पुरुष अगर प्रभुपाद है तो उन तक पहुंचने के लिए जो गुरु परंपरा है वो सबसे बेस्ट ये है, हाँ मतलब मार्ग। हाँ, उसको तो अच्छा। फॉलो करना ही पड़ेगा, कोई व्यक्ति तो होगा जो हमें उस पथ पे चला रहा होगा। और आपने प्रभु जी कहा कि टीचिंग्स हमें क्रॉस चेक करनी चाहिए। हो सकता है कि व्यक्ति सब सही बोल रहा हो सकता है कि जो प्रभुपाद बोले वही बोल रहा हो, लेकिन खुद कुछ फॉलो नहीं कर रहा हो, तो हम उसको कैसे समझेंगे कि हाँ उसको देखो, कैसे चेक फॉलो करेंगे ये करना फॉलो मैंने कर अभी रहा है? बताया, एग्जैक्ट फॉलो नहीं हो सकता। अगर आप सोचोगे कि जो प्रचार कर रहा है इतना हायर हाईएस्ट स्टैंडर्ड है, ये भी प्रभुपाद जी की तरह होगा, ये नहीं हो सकता। डिफरेंस तो होगा ही ना। हम्म, देखो, भगवान में और इनके भक्त में डिफरेंस होता है, एक शुद्ध हम्म, भक्त में और एक सीखने वाले भक्त में डिफरेंस होता है, एक सीखने वाले भक्त में एक नए भक्त में डिफरेंस होता है, एक नए भक्त में और एक भौतिकवादी में डिफरेंस हो सकता है। तो डिफरेंस तो आएगा। हम्म,
डिफरेंस ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि डिफरेंस ही नहीं आएगा? डिफरेंस आएगा, 100% आएगा डिफरेंस। पर ये है कि हमें क्रॉस चेक फिलोसफी को करना चाहिए कि क्या बात बोली गई, ये बात लिखी थी या नहीं लिखी थी, बस आप इतना क्रॉस चेक अच्छा। करो तो ये बात, ये ट्रुथ है कि हाँ ये बात लिखी है। हो सकता है फॉलो ना कर रहे हो पर बोला इन्होंने सही। इस लेवल पे पहुंचना आसान नहीं है, पर बोला इन्होंने सही जो लिखा था, एज इट इज इंफॉर्मेशन मुझे तक पहुंचाई। तो ये होता है एज इट इज इंफॉर्मेशन आगे पहुंचाना। ओके। और एक बात बताना चाहता हूँ प्रभु जी, जो हमने 18 पॉइंट्स यहाँ पे पढ़े ना, ये बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है, और इतने का अगर पालन करने की कोशिश करें तो हम इजीली भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन हाँ इसको अगर हम कंपेयर करें ना, अगर यूट्यूब वाला जो आपने एग्जांपल बताया, यूट्यूब से भक्ति नहीं होती प्रभु जी, क्योंकि मैं पहले भी सुनता था, बहुत ज्यादा सुनता था। हो सकता है कि शुरुआत में मेरे जितना स्ट्रांग किसी ने भी नहीं सुना हो। मैं 2-2 3-3 बजे तक रात को लेक्चर सुनता था, रामायण महाभारत, बहुत सारे मतलब जो बड़े बड़े प्रचारक हैं उनसे। लेकिन मैं प्रैक्टिकली माला नहीं कर पाया उसको सुनने के बाद भी। लेकिन जो यहाँ पे बता गया है इम्पोर्टेंस एक एजुकेशन सिस्टम की, कि क्रमशः आगे बढ़ाना चाहिए। तो हम जब एक्चुअल में कनेक्ट होते हैं, पर्सनली गाइडेंस लेते हैं, तब हम पर्सनली क्रमशः जो है जहाँ जैसे यहाँ बताया गया, तब हम उससे आगे बढ़ते हैं। तो यूट्यूब पे देख के प्रभु जी हम आगे नहीं बढ़ सकते, हम बस इंस्पायर हो सकते हाँ, थैंक यू, आपने अच्छा पॉइंट शेयर किया। तो यही मैंने भी बोला, इंस्पायर होए, जरूर होए इंस्पायर, बट हमें देखना चाहिए कि हमारे पर्सनल प्रॉब्लम्स को डील करने वाला व्यक्ति कोई है या नहीं है। अरे हम, आप खुद देखो, आप नहीं चाहोगे कि मैं ऑफिस में परेशान हूँ किसी से बोलूं, बोलेगा नहीं अरे भाई सुन यार बड़ा परेशान कर रखा है बॉस ने, कोई सुनने वाला हैं। ही नहीं होगा। किसको बोलोगे? यूट्यूब में बोलोगे, यूट्यूब में डालोगे कॉर्पोरेट प्रॉब्लम्स, ऑफिस प्रॉब्लम्स, क्या क्या हो रही है, ऑफिस में बैठ के वीडियो देख रहे हो, वो चीज अलग है। अगर कोई सुन लेगा ना केवल आपको, हाँ सुना यार, सुना भाई, सुना क्या हाल है, अच्छा ओहो हाँ बात तो तू सही बोल रहा है, बहुत बुरा हाल है, उतना भी कोई बोल देगा, उतने में भी खुशी मिल जाती है। इसलिए पर्सनल कनेक्शन होना चाहिए, किसी के साथ भी और हो। अगर वो चीज बाहर नहीं आती ना, बाहर नहीं आती अगर वो चीज, तो अंदर ही अंदर फिर वो घुटन होने लगती है उन चीजों की। हाँ, बाहर आने के लिए कोई ना कोई हमें चाहिए, बताने के लिए, जो हम जिससे शेयर कर सकें। ओपनली सबको तो नहीं बता सकते, कोई तो चाहिए। ठीक है प्रभु जी, यही क्वेश्चन थे मेरे, और क्लास बहुत अच्छी लगी मुझे। थैंक यू प्रभु जी, थैंक हरे यू प्रभु कृष्ण। जी। अभिमन्यु शेखावत प्रभु जी। जी हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज आ रही है प्रभु जी? आ रही है। हाँ प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन था कि जैसे मान लो कुछ, जब कोई नॉन डिवोटी डिवोटी के साथ कुछ अपशब्द शब्द तो यूज करता है जैसे गाली वगैरह, तो उसे कैसे बैलेंस करना चाहिए, सामने वाले के साथ हैंडल कैसे करना चाहिए प्रभु जी? देखो, अगर कोई गाली दे दे, पहले तो ये है कि उसकी गालियां खाओ मत। वो गालियां दे रहा है, अगर आपको लग रहा है कि मुझे बुरा लग रहा है उसकी गाली का, चले जाओ। ऐसे नहीं कि हाँ दे, कितनी गाली दे देगा, 4 देगा, हाँ दे और दे और दे, इसका मतलब मन के अंदर तो गुस्सा फूट रहा है ना। वो फिर एक ही बारी फूटेगा, वो अभी तो दबा लेंगे, वो एक बारी ऐसे फूटेगा कि उसका सर फोड़ डालेंगे फिर हम। और ऐसा होता है, ये भक्तों के साथ होता है। वो गाली देता रहेगा, आप उसको बोलोगे हाँ दे, अच्छा मुझे दे रहा है तू, बता मैं भी देखता हूँ। अगर आपको लग रहा है मुझे गुस्सा आ रहा है, सबसे पहला पॉइंट ही यही होना चाहिए कि पहले दूर हो जाओ उससे। दूर कैसे होगे? पहले उस जगह से डिस्टेंस बनाओ बस, और कुछ नहीं कर सकते। आप सोचो कि गुस्सा कंट्रोल करने के लिए भगवान को एकदम से याद करो, स्मरण करो, आप नहीं कर पाओगे ये सब चीजें। फिजिकली दूर होना पड़ेगा आपको लड़ाई झगड़े से, या जो गाली गलौज कर रहा है। प्रभु जी, जैसे मान लो कि हम एक आत्मा लेवल पे देखा जाए तो हमें तो इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए पर अभी कि हम सामने आत्मा वाले में लेवल क्या है बोल रहे कहाँ? अभी हम मान कर रहे हैं। हैं जी कि हम आत्मा है, अभी शरीर मान रहे हैं, तभी तो बोला कि दूर हो जाओ। हाँ जी। तो जी, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन था, जैसे कि आपको जिसने जोड़ा था वो अभी भी फोन में है क्या, नहीं जिनके अभी तो माध्यम नहीं से है आप? वो, करंटली अभी तो नहीं है, मेरे फ्रेंड ने जिसने जोड़ा। बट हाँ थैंकफुल हाँ हूँ, थैंकफुल रहना चाहिए। ठीक है, कोई हो नहीं हो, गाड़ी आगे बढ़ती है, वो हम बढ़ा रहे हैं। गाड़ी आई, जी एंटर, हमें बता दिया कि गाड़ी इस रास्ते पे चलाओ, ये मार्ग है। अब किसी की गाड़ी उतने ही ला मार्ग तक पहुंची, बोला मैं इस गाड़ी को इस मार्ग से ना ले जाके वापस यू टर्न लेके इधर को जाऊंगा। 2 रास्ते जा रहे हैं, भक्ति, एक भगवान को और एक नरक को, एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, अब 2 रास्ते जा रहे हैं। अब कोई भक्ति मार्ग पे चला, इतनी गाड़ी तक पहुंचा पाया, बोला मेरी गाड़ी यहीं तक थी बस, अब मैं वापस यू टर्न ले रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे देखूंगा, जब मुझे लगेगा ये वाला अच्छा रास्ता नहीं है फिर वापस आ जाऊंगा। तो सबको टाइम लगेगा, अपने लेवल पे टाइम लगेगा, बट हमें तो आगे बढ़ना है, बस आगे बढ़ते रहो जहाँ से हम आपको सही रूप से आगे बढ़ रहे हैं। जी जी। तो प्रभु जी, जैसे मान लो जिसके माध्यम से आप जुड़े थे तो उसको सेकेंडरी
पार्ट मानना चाहिए ना भक्ति का, पहले गुरु हो गया फिर उसके बाद वो जो बंदा हाँ उसने आपको ये जोड़ा। तो है, सेकेंडरी ऐसे भी नहीं बोल सकते कि किसी काम का ही नहीं है। अगर वो भक्ति में है, जुड़ा हुआ है, आज भी सपोर्ट कर रहा है, तो फिर तो प्राइमरी हुआ। अगर मेरा उससे मैंने बताया आपका पर्सनली उनसे कनेक्शन है, पर्सनली कनेक्शन नहीं है, फिर वो तो सेकेंडरी है। पर्सनली कनेक्शन होना चाहिए, ये नहीं कि एक बार मिले थे वो मुझे लेके आए। अरे वो एक बार वालों को तो आप ढूंढ ही नहीं पाओगे कभी जिंदगी में। जी जी। हाँ, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्नेहा शर्मा माता जी का। हरे कृष्ण प्रभु जी। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो प्रभु जी, तो आज की क्लास है ना, वो थोड़ी बता दो समझी में, मैंने सुना नहीं था क्योंकि नेटवर्क इशू था। हेलो हेलो हेलो। आपकी वॉइस आ रही है माता जी ना? वो प्रभु जी जो आपने आज की क्लास में बताया ना, वो आधी क्लास का मैंने सुना, आधी का नहीं सुना क्योंकि नेटवर्क इशू था, तो बता दो फिर से। कौन सा वाला पॉइंट बताना है, एक बार आप बता दीजिए माता जी, कौन से उसकी बात कर रही हैं आप? प्रभु जी मैंने कुछ भी नहीं सुना था, तो समरी दे दो बस थोड़ी अच्छा, सी। एक समरी दे दें। इसमें बताया है कि ज्ञान क्या है और अज्ञान क्या है। तो ज्ञान से रिलेटेड, उसको ग्रहण करने से रिलेटेड जो पॉइंट्स बताए गए हैं गीता में, उसको प्रभुपाद जी ने 18 पॉइंट्स को लिखा है कि ज्ञान करने, ज्ञान मार्ग मतलब भक्तिमय ज्ञान, वो वाला ज्ञान नहीं, भक्तिमय ज्ञान को फॉलो करने के लिए, उस राह पे चलने के लिए, उस ज्ञान को पाने के लिए 18 पॉइंट्स हैं जो गीता में भी दिए गए हैं। वो उन्होंने वहां पे इस तरह से लिखा है, सीरियल नंबर वाइज। उस पढ़ सकते हो इजीली, और फिर उसको पूछ सकते हो जो भी आपको डाउट है, या सुन सकते हो इसी को दोबारा से। और अज्ञान क्या है ये भी कुछ एग्जांपल्स के थ्रू बताया गया। ठीक है माता जी? अच्छा प्रभु जी, और प्रभु जी मेरे को एक पर्सनल क्वेश्चन पूछना था। हाँ जी। अ, प्रभु जी इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तो आपकी क्लासेस नहीं सुनगी। मैं पहले ना क्लासेस, मतलब कि जो इस्कॉन द्वारका के चैनल पे जो रोज भागवतम की क्लासेस होती थी, मैं वो रोज सुनती थी। फिर एक बार मेरे को मेरे भाई ने मना कर दिया आपकी था, वॉइस थोड़ी तो कम आ मैं। रही है माता जी। हेलो, अब आ रही है? हाँ जी। तो मेरे को किसी ने एक बार मना कर दिया कि ऐसे हर किसी से नहीं सुनते। तो फिर मैंने लीला प्रभु की लेक्चर में सुना था कि हमें हर किसी की बातें सुननी चाहिए, मतलब जो हमसे बड़ा हो, जिसका स्तर स्पिरिचुअली। तो फिर मेरे को हर किसी की, मतलब कि हर एक वैष्णव की जो क्लासेस होती है वो अटेंड करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? देखो, क्लास आप सुन सकते हो, मैंने यही बोला, कोई गलत नहीं है, कोई मार्ग से भटकाएगा नहीं। पहले तो देखो ये हमारे जो संप्रदाय है चार, इसमें आ रहे हैं नहीं आ रहे, आ रहे हैं, जिसमें हम जिस, जैसे हम इस्कॉन से जुड़े हैं इसमें आ रहे हैं नहीं आ रहे, चलो इनको भी सुन लिया। मगर हमें देखना चाहिए कि इनकी क्लास का जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हो सकता है आपके मन में वो डाउट, भयंकर डाउट क्रिएट कर दे। इसलिए उस क्लास को उतना सुनो कि मैं इसको मोटिवेशन के लिए सुन रहा हूँ, इसको इसलिए नहीं सुन रहा कि मेरे मन में चार प्रश्न और खड़े हो जाएं कि ये मैंने क्या सुन लिया एकदम से। अच्छा, ठीक है प्रभु जी, ठीक है। थैंक यू, ठीक है। हरे कृष्ण। ठीक है माता जी, हरे कृष्णा। नेक्स्ट, हनुमान प्रजापति प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी। जी, मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे कि मेरे कुछ दोस्त हैं, तो वो मतलब ऐसा कहते हैं कि मतलब सब भगवान की मर्जी से होता है। और फिर अगर उन लोग को मैं बताऊं, अगर आगे कि मतलब भगवान की मर्जी से नहीं होता है, और फिलोसॉफी उन लोग को बताऊं, तो वो लोग मतलब सुनते नहीं है उसके बाद फिर, और वही है फिर भगवान का अपमान करते हैं। तो प्रभु जी उनके साथ क्या कर सकते हैं फिर? उनको भगवान के बारे में ही बताना छोड़ दो, उनको लड्डू खिलाओ, भगवान मंदिर से लाओ और लड्डू खिलाओ उनको। उनको सुनना ही नहीं है तो आप उनको समझा ही क्यों रहे हो? उनको खिलाओ पिलाओ, अच्छे से पेट भरो उनका, फिर भी नहीं समझता तो फिर उनके लड्डू भी बंद कर दो और उनसे उतनी दूरी बना लो। ये सुन ही नहीं रहा है और दूरी बनाना ही बेटर है फिर। जैसे कॉर्पोरेट में होता है इन जनरल, अभी आप सीख जाओगे, आओगे तो आप सीख जाओगे, आपको पता लग जाएगा, दूरी बनानी पड़ेगी लोगों से, और यही रास्ता है। ठीक है प्रभु जी? ओके प्रभु जी। और प्रभु जी दूसरा क्वेश्चन ये है कि हम लोग भक्ति में कैसे फिक्स हो सकते हैं, मतलब स्टेडीनेस कैसे आएगी उसमें, डिवोशन में?
स्टेडीनेस आती है पढ़ने से। जब तक व्यक्ति, मैंने बताया यही पूरे इसमें बताया कि जब तक आप पढ़ोगे नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान को लेने की चाह नहीं होगी, तब तक वो स्टेडीनेस नहीं आ सकती। कितनी भी माला कर लें, कितने दर्शन कर लें, कितना मर्जी यात्राओं पे चले जाएं, जितना मर्जी सब कुछ कर लें, जब तक उसको जानने का ये नहीं होगा मन के मेरे अंदर कि मुझे ये सीखना है, मुझे ये करना है, मुझे इस भगवान के बारे में जानना है, तब तक नहीं आएगी स्टेडीनेस। कुछ भी, कोई भी यंत्र अपना लें, जो मर्जी अपना लें, पढ़ना तो पड़ेगा। सिंपल है, जैसे स्कूल में पढ़ा यहाँ भी पढ़ना पड़ेगा। वो पढ़ाई काम आए ना आए, मगर ये जरूर काम आएगा। हाँ प्रभु जी, पर जैसे कि मैं अभी 6 महीने से हूँ अभी भक्ति में, तो प्रभु जी पहले तो ऐसा मैं जिज्ञासु था, तो मतलब मुझे मन करता था कि मतलब और से ज्यादा ज्ञान लूं मैं। लेकिन जैसे मतलब आगे बढ़ते जाता हूँ मैं, अभी अभी समय होते जा रहा है, तो इससे मतलब वो उतना चाह नहीं रह रहा है, मतलब कि मतलब मैं और जिज्ञासु बनूं और ज्ञान लूं ऐसे। वो आपको आएगा बुक्स पढ़ने उत्साह से। नहीं। आप बुक्स हम्म। पढ़ो, कोई ना कोई बुक ऐसी पढ़ो जो आपने पढ़ ली, ठीक है, अब कुछ नेक्स्ट बुक पढ़ो, कोई ना कुछ पढ़ो, कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक लो। भक्ति में बहुत टॉपिक है इंटरेस्टिंग, आप पढ़ो तो सही। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। आप मुझे टॉपिक बताओ कि प्रभु जी मुझे ये पढ़ना है, मॉडर्न साइंस के बारे में पढ़ना है, मॉडर्न साइंस विद भक्ति के बारे में, वो मिल जाएगा। ऐसा कुछ पढ़ो। आपको पढ़ना है, ठीक है, आप नहीं पढ़ सकते, ये गीता भागवत बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं, कुछ ऐसा टॉपिक जो आपके बहुत अच्छा करता हो। आपको पढ़ना है प्रभु जी कि, है ना, यंग एज में क्या करें, या आप पढ़ सकते हो कुछ भी। आपका इच्छा करती है कि प्रभु जी पैसा ज्यादा कैसे कमाएं, कोई तो टॉपिक होगा आपके मन में चलता होगा, तो मेरे को पूछ लो, मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा कि आप ये वाली बुक पढ़ सकते हो, जो भक्ति में बता दे। ये नहीं कि पैसा बनाने की बुक बताऊंगा आपको, पैसा इससे बनेगा आपका, ये वाला मंत्र जपो ये पैसा आएगा, ये नहीं बताऊंगा। ठीक है। ओके प्रभु जी। ओके प्रभु जी, यही क्वेश्चन था बस। हरे कृष्णा। रश्मि शर्मा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हाँ प्रभु जी। जी, आपको बहुत सारी चीजें ना ऐसे कॉमेडी कॉमेडी में भी बता देते हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पर वैसे ये मेरा कोई प्रश्न नहीं है, मेरा एक तरीके से सजेशन है आपके लिए। मैं गलत हूँ, मे बी पॉसिबल कि मैं गलत हो सकती हूँ। मैंने कई बार इस चीज को नोट किया है कि ना आप ना हर डिवोटी को एज अ बच्चा ग्रो करते हो, और जब वो फिर ना वो अपने अपने दुर्भाग्य के कारण वो छोड़ के चले जाते हैं, या उनके मन में कुछ डाउट्स होते हैं, या वो किसी को कोई भड़का देता है, वो छोड़ के चले जाते हैं। तो आपको थोड़ा सा दुख होता है, और वो लाजमी भी है कि दुख होना, कि हमने जिसको पाला है एक तरीके से वो हमें छोड़ के जा रहा है, तो हमें लगता है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं अटैच हो जाते हैं। बट भक्ति में ये भी बोलते हैं प्रभु जी कि हमें ज्यादा अटैच नहीं होना है। तो एक तरीके से आप भी थोड़ा सा अटैच हो जाते हो, है ना प्रभु जी? हाँ जी तो माता जी, ये तो भक्तों से तो अटैचमेंट होना गलत नहीं है, अगर स्मरण भी आएगा तो उस भक्त की फेस भी, जैसे अगर मेरे मान लो प्राण निकल रहे हो, तो भक्त का फेस ही तो आएगा कि उसने तिलक लगा रखा है, ये भक्त का फेस है। अब उस ऐसा थोड़ा ना आएगा इतनी बड़ी दाढ़ी लेके घूम रहा है ऐसे करके, टोपी पहनी हुई है, ऐसा तो नहीं आएगा। कम से कम स्मरण तो अच्छा ही चल रहा है ना। तो नहीं, मेरा कहने का ये मतलब है कि मतलब टू मच अटैचमेंट इज नॉट गुड फॉर आवरसेल्फ, है ना? ये भी अटैचमेंट तो नहीं है माता जी, ये तो होता ही है। देखो कोई भी कहीं भी जाता है, जब हम किसी चार को भी सिखाते हैं ना, और ये होगा जब आप चार लोगों को सिखाओ और वो सीखें और एकदम से छोड़ जाएं आपको, तो आपको भी लगेगा अरे छोड़ क्यों गए, क्या हमारी टीचिंग में तो डाउट नहीं है। तो फिर आपको लगेगा कि शायद मुझे और काम करना पड़ेगा खुद पे ऐसे करके देखो हर फॉर्मूले, मैंने तो देखा है सारे फॉर्मूले, अगर आप गुस्से वाला बने रहो, और हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि ऐसा ही हाँ बनना है, सबका अपना बिहेवियर अलग होता है। कोई चाहता है कि हम्म। मेरे साथ वैसा ही बने रहो, मुझे सॉफ्ट स्पोकन चाहिए, कोई चाहता है मेरे लिए हार्ड स्पोकन बने रहो, कोई चाहता है मुझे डांटो, कोई चाहता है मुझे डांटो भी मत, मेरे को केवल अच्छी अच्छी बातें करो, कोई चाहता है भक्ति में कोई एग्जाम्पल मत दो, केवल ये बताओ कि मेरा काम जिससे चल जाए। तो अब सारा तो नहीं कर सकते हैं। कॉमन आंसर तो यही है कि बस जो शास्त्र कह रहे हैं उसको फॉलो करो बस, और जो चला गया चला गया, अब क्या कर रही है, और आगे तो बढ़ना ही है। एक जाएगा, दो जाएगा, तीन जाएंगे, ये मैं भक्तों को इसलिए बताता हूँ ताकि जो हैं वो भी अवेयर रहे। नहीं, वो चीज ठीक है, वो आपकी बहुत अच्छी बात है कि आप बता रहे हो अपनी सेंटि प्रभु जी, हर चीज से सेंटिमेंट्स अटैच्ड होते हैं, लेकिन ये दुर्भाग्य उनका होता है डिवोटीज का जो छोड़ के चले जाते हैं। वो अपना आप ये समझो कि बहुत टाइम से वो जुड़े हैं, नॉलेज ले रहे हैं, सारी चीजें पूछ रहे हैं, क्यूरियोसिटी भी है, सब कुछ है, फिर वो एकदम से कुछ भी उनका माइंड डाइवर्ट होता है या कुछ भी होता है, वो भक्ति पथ से
अलग हट जाते हैं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में ये भी लिखा है ना कि भक्ति लता बीज पाना इतना आसान नहीं है। बाय चांस किसी को मिल भी गया, लेकिन वो अगर अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा तो मर भी जाएगा, है ना। ये तो है। तो आपका अटैच होना स्वाभाविक है, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन ये एक चीज देखे ना कि जो हम हमारे जैसे भक्त, जो हम ज्ञान ले रहे थे किसी को, हम छोड़ के जा रहे, तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो हमारा खुद का है ना। ये तो माता जी होता ही है, अब क्या कर सकते हैं इसमें, तो कोई मतलब ये नहीं बोल सकता। अब वो अटैचमेंट ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं मैं उसके गले में हाथ डालूंगा और कैसे हो मेरे जान हो तुम, तो ऐसा नहीं है। वो चले गए ठीक है, एक वो तो बनेगा ही कि चलो मैंने इनको सिखाया, कुछ हुआ। दुख इस बात का, मेन इस बात का नहीं है, जो जिसने जाना था वो चला गया। बट ये होता हाँ, है कि शायद मुझ में ही कहीं कमी तो नहीं है, मैं जो सीख रहा हूँ बता रहा हूँ उसमें तो कमी नहीं है, पर नो ये नो अब नो खुद को नो। लेके होता है। व्यक्ति खुद में ही पहले, सबसे पहले दूसरों की जगह खुद में देखो कि मेरे बताने में तो कमी नहीं रह गई, तो इस बात का होता है। और ये तो होना ही है, जैसे आपने बोला, ये तो होगा ही होगा। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दिव्या रंजन प्रभु, दिव्या रंजन प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी हाँ जी, मेरा एक हरे कृष्णा। क्वेश्चन था। हाँ हाँ जी जी। प्रभु जी। तो मान लीजिए कि हम अभी मैं तो ऐसा भी मतलब सबको बोलता हूँ, मतलब ये करो, मतलब मान लीजिए कि नहीं भक्ति में आइए तो चार पांच लोगों को बोलता हूँ। मेरे पास में मेरे पास चार पांच लोगों किसी को भी बोल देता हूँ कि भक्ति में आइए बोल के। तो सभी ने कोई इग्नोर करता है, और मेरे पास में जो एक साथी है, जो मेरी दुकान का साथी है, वो भी है, वो एक्सेप्ट करते हैं। और कोई मना करता है तो दुख भी नहीं लगता है। हाँ प्रभु जी। हाँ मतलब जी। बाहर लोग कोई मना करता है, हाँ नहीं हाँ ठीक है बोल के चला जाते हैं। मान लीजिए मेरी पत्नी और मेरी माँ, ये दोनों को मैं बोलूं कि ये करो वो करो, मतलब ये नहीं करना है, मतलब वो हमें बोलते हैं कि तुम हमें सजेशन मत दो, हमें मत सिखाओ। मतलब प्रभु जी बाहर लोगों को बोलते हैं हम, तो वो कभी एक्सेप्ट करते ना करते वो दुख नहीं लगता है। कभी 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 मेरी पत्नी और मेरी माँ को मैं जब बोलता हूँ कि ऐसा करो वैसा नहीं, वो बोलते हैं कि सजेशन मत करो, हमें सजेशन मत करो, तुम जो करना है करो। मतलब प्रभु जी कैसे करे उसका, मतलब हाँ, हमें भी जी। पेरेंट्स को या अपने जैसे आपकी वाइफ हो, किसी को भी जो हमारा ठीक है ठीक है। रिलेटिव हो, जो हमारा बहुत क्लोज अपने है। घर की मुर्गी डाल। जी जी। हाँ, वो बोलते हैं ना कि घर की मुर्गी, वही जो आप बोल रहे थे, घर की मुर्गी दाल बराबर, तो यही होता है। इसलिए घर के लोगों को ज्यादा उपदेश कभी नहीं देना चाहिए। घर से शुरुआत, व्यक्ति क्या होता है कि रहता उन्हीं के साथ है, सबसे ज्यादा वही चेहरे दिखते हैं, उन्हीं से सब स्टार्ट हो जाता है। उनको कभी मत बोलो कि मैं क्यों कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, बोलो आप अच्छे हो, अपनी जगह करो, ये आपका मार्ग है, ये मेरा मार्ग है, आप भी करो मैं भी करूंगा, बस। तो ऐसा भी नहीं होना कि उनको दुख आए। तो जैसे अभी बोला, अटैच होना स्वाभाविक है। अगर हम बोले हम भक्तों से अटैच नहीं होंगे, तो हम किससे, देखो अटैचमेंट कहीं तो बनेगी। प्रभुपाद जी कहते हैं आप इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकते, कैसे करोगे आप अपने कहीं नहीं होगे तो माता पिता से होगे, माता पिता से नहीं होगे तो बाहर की लड़की से होगे, बाहर की लड़की नहीं तो वाइफ से, वाइफ से नहीं तो भक्तों से, भक्तों से नहीं तो किसी ना किसी चीज से, फिर व्यक्ति कुत्ते को बना लेता है अटैचमेंट। प्रभुपाद जी कहते हैं जब व्यक्ति सबको दुख हो जाता है, उसको लगता है यही है एकमात्र साथी मेरा, यही है कुत्ता जो मेरी सारी बातें सुनता है और मेरा सबसे वफादार है, फिर व्यक्ति उसके साथ अटैचमेंट बनाएगा, तो व्यक्ति किसी ना किसी के साथ, ये तो स्वाभाविक है। बट उपदेश उनको कभी मत दो जो नहीं सुनना चाहते, बस। ये फिलॉसफी जिस दिन हमें याद रहेगा, उनको उतना ही उपदेश दो जितना वो सीखना चाहते हैं, बाकी छोड़ देना चाहिए उसको उनके हवाले, हम अपने हवाले। और उनको बोलो ये आपका मार्ग है, ये मेरा मार्ग है, आप जो कर रहे हो वो भी अच्छा, उसको गलत मत बताओ। जैसे गीता में भी बताया गया, उनको गलत मत बताओ। तीसरे अध्याय में बोला है कि कभी उनको उनको मत करो, उनको धीरे धीरे क्या करो, जो आप करते हो फॉलो, उसको बोलो ये लो प्रसाद ले लो, आपके लिए लाया हूं मैं। तो खाने को तो, भूख तो पेट तो सबका चलता है, तो आप उनको कुछ खाने को दे दोगे, प्रसाद दे दोगे, वो जो आपको दे, उस अगर वो मांस या गलत चीज नहीं है कुछ ऐसा, ठीक है, आपने उसको एक उसका रूप में खा लिया, तो पर उनको अपना प्रसाद जरूर दो, अपना जरूर देना चाहिए। दिव्य रंजन प्रभु जी। जी धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। धीरे धीरे ट्राई करें, सब हो जाता है, फैमिलीज मानती है, सबकी फैमिली में ऐसा होता ही होता है। तो कुछ पहले क्वेश्चंस हैं, इनको ले लेते हैं।
थैंक यू। इसमें आया है रजत प्रभु जी, लेट नाइट भी रिप्लाई करते हैं, आप कहीं नहीं होते एजिटेटेड, ये तो क्लियर है। ऐसा नहीं है, सभी होते हैं हम। रोहित जायसवाल प्रभु जी, लेट ज्वाइन करने के लिए सॉरी प्रभु जी, कोई बात नहीं, आपने ज्वाइन कर लिया टाइम पे। गीतांजलि माता जी, नॉट इवन 12, ही ऑलवेज हेल्प्स एंड सजेस्ट फॉर पर्सनल फैमिली एंड लाइफ प्रॉब्लम्स। थैंक यू माता जी। नेक्स्ट है, नेटवर्क जा रहा है प्रीति शर्मा माता जी, आप दोबारा कनेक्ट कर सकते हैं अगर ऐसा होता है तो। गीतांजलि माता जी, महाराज जी की समाधि टाइम पे इस संन्यास दंडे पे ध्यान द फर्स्ट टाइम एंड आई वाज अमेज्ड व्हाट इट इज, ये बताया ये क्या होता है। अभिमन्यु प्रभु जी अगर नॉन डिवोटी हमें गाली दे तो हमें क्या चुप रहना चाहिए, ये बता दिया प्रभु जी आपको आंसर। हरे कृष्णा आशा माता जी, यश प्रभु जी लिख रहे हैं करेक्ट टाइम पे करेक्ट टीचिंग मिल रही हैं अभिमन्यु प्रभु जी। तो नेक्स्ट आ रहा है, वैशाली माने माता जी, बहुत सुंदर स्टार्टिंग प्रभु जी आपकी, थैंक यू। नेक्स्ट इसमें देखते हैं कुछ क्वेश्चन। गीतांजलि माता जी, विच टेम्पल प्रभु जी, दामोदर टेम्पल, हाँ जी वो प्रभुपाद जी का राधा दामोदर टेम्पल, आप जा सकते हैं, सब देख सकते हैं, आज भी उनका रूम है इस्कॉन में, राधा दामोदर टेम्पल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीप कौशिक माता जी लिख रही हैं, फिर प्रभु जी जो कुछ लोग कहते हैं कि हमें कब कौन लाइफ हमसे कहाँ और क्यों इस वजह से मिलते हैं, वो भी कृष्ण जी की कृपा से मिलते हैं, जैसे आप सब भक्त मिले और प्रभु जी आप एक गुरु के रूप में, ये भी तो कृष्णा ही डिसाइड करते हैं। ये माता जी देखो, ये तो मैंने अभी बताया, ये फाइल फिल्म आप दोबारा देखें इसको वीडियो को, ये सारी चीजें भगवान देखो मिलाने वाले भगवान है। टिकन अब चॉइस हमारी है, हमें साथ रहना है नहीं रहना, बस ये चॉइस हमारे हाथ में बनी रहेगी कि हमें इनके साथ रहना है नहीं रहना, कहाँ जाना है नहीं जाना। हरे कृष्णा कनिका माता जी, नेक्स्ट है मधुर सिंह माता जी, हरे कृष्णा। कनिका माता जी, नेटवर्क इशू है, आउट ऑफ दिल्ली हूँ, कोई बात नहीं माता जी। मधुर सिंह माता जी, कोई बात नहीं। हाँ, यश प्रभु जी लिख रहे हैं, इसलिए मैं रूम में अकेले क्लास लेता हूँ ताकि अच्छे से नॉलेज आए। हनुमान प्रभु जी लिख रहे हैं, इंक्यूजिटिव बनना चाहिए फॉर स्पिरिचुअल नॉलेज, करेक्ट। बोलिए शैलेश प्रभु जी, कोई बात नहीं, आप दोबारा से सुन सकते हैं। नेक्स्ट, पंकज मेहता प्रभु जी प्रभुपाद जी ने दामोदर भगवान टेम्पल की ही क्यों शरण ली, मतलब और भी तो मंदिर थे जैसे बांके बिहारी एंड राधा रमन, बांके बिहारी तो आप देख ही सकते हैं कितना खाली रहता है, और राधा रमन टेम्पल भी आप देख सकते हैं काफी खाली रहता है, तो यहाँ पे इसलिए नहीं गए प्रभु जी, भीड़ बहुत है यहाँ पे। थैंक यू प्रीति शर्मा माता जी, थैंक यू यश पुराने प्रभु जी, थैंक यू हनुमान प्रभु जी। ये है गणिका माता जी का, प्रभु जी अगर एक भक्त माला भी करता हो, पूजा भी करता हो, सेवा भी करता हो, बट वो अपनी बातों में गालियां बहुत देता हो, दूसरों की चुगली करता हो हमसे, तो हम अगर उसे समझा भी दें ऐसा नहीं करना चाहिए, बट वो तब भी वही चीज करता है और कहता है कि मैं एक भक्त हूं, तो भक्त तो नहीं माना जाएगा, भक्त तो माना जाएगा मगर अभी शुद्ध भक्त तो नहीं है, बिल्कुल भी गालियां देना तो भक्ति नहीं है। अगर वो ऐसा कर रहा है धीरे धीरे स्टॉप करवा हो जाए तो अच्छा है, नहीं होगा तो उसका समाज पे तो भयंकर इम्पैक्ट पड़ता है, वो देखेगा माला भी कर रहा है और गालियां भी दे रहा है, अरे वाह ये क्या व्यक्ति है, वो तो और गलत समझते हैं उसको। थैंक यू गीतांजलि माता जी, आर्य प्रभु जी थैंक यू मधुर माता जी। आशीर्वाद प्रभु जी लिख रहे हैं, इवन श्रीमद भागवतम इज वेरी इंटरेस्टिंग, चले कब टाइम जाता है पता ही नहीं चलता, करेक्ट प्रभु जी, मस्ट रीड। स्मॉल बुक्स में फर्स्ट पढ़ूंगा या सजेस्टेड, हाँ हनुमान प्रभु जी करेक्ट। हाँ आशा माता जी कह रही हैं कि मेरा तो मानना है कि जाए विधि राखे राम, ताए विधि रही है, बिल्कुल करेक्ट, ऐसा ही होना चाहिए।
थैंक यू कोमल कश्यप माता जी, थैंक यू निवेदिता झा माता जी, थैंक दिव्या रंजन प्रभु जी, थैंक यू रंजना सोलंकी माता जी, थैंक यू आशीर्वाद प्रभु जी। कोई क्वेश्चन नहीं है। थैंक यू आशीर्वाद प्रभु जी, और कोई क्वेश्चन नहीं है। थैंक यू शिवांश प्रभु जी। ठीक है, अभी एंड करते हैं अनम्यूट करके। नेक्स्ट क्लास कल करेंगे 2 बजे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीला प्रभुपाद की जय। कवि हरे भक्त कृष्णा की कृष्ण जय। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरि राम बोल। राम हरे हरे। हरि हरि बोल। जय श्री प्रभुपाद की जय। जय गौर प्रेमानंद।